या गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का एक गुड बार मॉर्निंग। पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस खास ऑनलाइन जूम मीटिंग्स में। स्पेशली ये जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए वो उन लोगों के लिए जो डीएक्सन में भी ज्वाइन हुए हैं या आगे इसमें काम कर रहे हैं। डीएक्सन में जैसे कहते हैं कि जो फौजी होता है उसकी लाइफ में सबसे बड़ा जो होते हैं वो एसेट्स होते हैं, हथियार होते हैं। उनको किस तरह वो यूज करता है उसी से उसकी सक्सेस का पता लगता है। इसी तरह डीएक्सन में हमारे पास एक बेहतरीन जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिए हुए हैं, और इन प्रोडक्ट्स को किस प्रकार यूज किया जाए, इनमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, गैनोडर्मा क्या है, गैनोडर्मा की क्या विशेषता है, गैनोडर्मा में क्या होता है, तो ये किस तरह बॉडी पर वर्क करते हैं, ये सारी बातें आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। किस तरह इनका सही उपयोग करें, कितना डोजेस में ले, चाय कॉफी के अंदर क्या होता है, स्प्रुलिना क्या होता है, ये सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में आज विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर स्टाइडमैन सुधीर थपलियाल जी फ्रॉम देहरादून से। और आपको मैं एक इस प्रोग्राम की एक खास बात बता दूं, इस प्रोग्राम में जितना प्रेजेंटेशन रहेगा इसमें से प्रोग्राम के अंत में 5 सवाल आप लोगों से किए जाएंगे। ऑनलाइन हम सवाल पूछेंगे और मैसेज के द्वारा आपको यो इसमें चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में इसको आंसर देना है, और जो जल्द से जल्द आंसर देगा उसको एक शानदार इनाम दिया जाएगा, और वो इनाम आपके घर पर हम डीएक्सन मैनेजमेंट आपको पहुंचाएगा। तो जितना भी ये प्रेजेंटेशन अब जो होने वाला है इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, और इन्हीं प्रेजेंटेशंस में, इन्हीं आज की जो मीटिंग्स है, इसी मीटिंग में से आपको आपके सामने 5 सवाल हम इस प्रोग्राम के अंत में करेंगे, और आपको जो हमारा चैट बॉक्स है इसी में ही रिप्लाई करना है। और रिप्लाई के साथ में आपको अगर आपका रिप्लाई सही है तो आप अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम जरूर डाल दें, जिससे कि हम आपसे इजीली कांटेक्ट कर सकें। आज के इस ऑनलाइन वर्कशॉप में जो हमारे मेन स्पीकर है वो है सीनियर स्टाइडमैन मिस्टर सुधीर थपलिया जी। बहुत लॉट ऑफ नॉलेज है उनके पास, स्पेशली फॉर डीएक्सन प्रोडक्ट्स और गैनोडर्मा की। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए उनको इनवाइट करना चाहेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में। सुधीर जी। जी उत्तम जी। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऑडिबल हूं मैं? बहुत आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ये बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस खास कार्यक्रम में आपका। और हमारे व्यूअर्स थैंक यू उत्तम काफी जी। एक्साइटेड है आज, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, एक सैनिक के लिए उसके हथियारों का अच्छा होना, अच्छे तकनीक वाले हथियार उसको ट्रेंड करना, चलाना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह डीएक्सन के प्रोडक्ट्स को एक अच्छे तरीके से यूज करना भी आना चाहिए। और डीएक्सन प्रोडक्ट्स में क्या क्या स्पेशलिटी होती है इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आज हमारे सभी व्यूअर्स को आप बताएं। और मैं सभी व्यूअर्स से बोलना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कनेक्ट करें, क्योंकि आज का कार्यक्रम में बहुत खास होने वाला है। क्योंकि जो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग है ये है आपको डीएक्सन के बिजनेस में बहुत बुलंदियों तक पर पहुंचाएगी। तो अगर जिन्होंने भी अभी फॉरवर्ड नहीं किया है मैसेज, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कर दें, कनेक्ट करें। और लास्ट में जो कॉन्टेस्ट होगा 5 सवालों का, उसमें भी आप जरूर ज्वाइन करें, अंत तक इस प्रोग्राम में बने रहे, क्योंकि प्रोग्राम के अंत में ही आपसे हम 5 सवाल पूछेंगे, और 5 सवालों को जो देगा सही जवाब उसको मिलेगा एक शानदार इनाम डीएक्सन मैनेजमेंट की ओर से। सुधीर जी ओवर टू यू, अब आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू उत्तम जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी स्लाइड्स को ऑन कर दूं। यस गिव मी यस टू यस मिनट्स है ना? यस यस और यस। जितने भी आज व्यूअर हैं आप सबको मेरा बहुत बहुत नमन। और आज का प्रोग्राम बहुत खास होने वाला है, जैसे उत्तम जी ने कहा है कि एक सैनिक के लिए उसके हथियार ही सबसे बड़ी पावर। धरोहर है। अगर उसको अपने हथियारों का सही ढंग से इस्तेमाल करना आता है तो वो बड़ी सी बड़ी जंग को आराम से जीत सकता है। और अगर उसको नहीं आता तो फिर उसमें बड़ी दिक्कत वाली बात आ जाती है। कोशिश कर रहा हूं इसको शेयर स्क्रीन ना। शेयर। हाँ, मैं ये ऑप्शन मेरे को मिल नहीं रहा है इसमें। सर चैट के बगल में शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आता है। नहीं, मैं प्रेजेंटेशन खोलने के बाद उसको ओपन विद करने पे जा रहा था। खैर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो
मिनट मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से ऑन करने की। मैक्सिमम लोगों को कॉल कीजिए और जितनी भी नॉलेज मेरी आज है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा। उत्तम जी, मैं चाहूंगा आप ही उधर से कुछ अगर वो कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज एक ब्लैंक स्क्रीन कर दीजिए सो दैट कि मैं इजीली प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकूं। तो आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर, डायरेक्टली आप ऑन करके अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। नो नीड फॉर एनी ओके, प्रेजेंटेशन ना, स्लाइड्स ना, क्योंकि आप तो ठीक है। ऑलरेडी आपका जो है बोलने का तरीका और समझाने का तरीका इज द बेस्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, मीटिंग अब स्टार्ट होने जा रही है और मुझे नहीं लगता सुधीर जी को किसी स्लाइड्स की आवश्यकता है, क्योंकि उनके पास जो अपार ज्ञान है रिगार्डिंग डीएक्शन और गैनोडर्मा का वो काफी है। सर, ओवर टू यू। थैंक यू उत्तम जी। और जो विजिबिलिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है टेक्नोलॉजी में, उसके लिए माफी। बट खैर, आप सभी लोगों को मेरा नमन है। मेरा नाम सुधीर थपलियाल है। मैं देहरादून का रहने वाला हूं और पिछले लगभग 15 सालों से इस सिस्टम के साथ काम कर रहा हूं। इस 15 सालों में डीएक्सन के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये अद्भुत इनके रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे हैं। और ऐसे ऐसे रिजल्ट्स इससे लोगों ने लिए हैं कि आदमी का सोचना भी उनको बड़ा मुश्किल सा पड़ता है। लेकिन बात ये आती है कि आखिर डीएक्सन क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, गैनोडर्मा क्या है, और ये हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर कैसे काम करता है। तो मैं बहुत नटशेल में, बहुत आपको लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा बगैर किसी टेक्निकलिटी के। डीएक्सन एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसका बेस मलेशिया में है। 1993 में डॉक्टर लिम ने इसको शुरू किया था एक सिंगल प्रोडक्ट गैनोडर्मा के साथ। और हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि डॉक्टर हर्ष का हिंदुस्तान के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है, क्योंकि डॉक्टर लिम ने अपनी जो पढ़ाई की थी वो हिंदुस्तान से ही शुरू की थी। और 93 में जब उन्होंने मलेशिया में डीएक्सन की स्थापना की, उसके बाद 2000 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर डीएक्सन ने कदम रखा था कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट से। और 2005 में इस सिस्टम के साथ मैं भी जुड़ गया था, सिर्फ एज अ कंज्यूमर, क्योंकि उस समय पर मैं गवर्नमेंट के साथ जॉब कर रहा था और नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी मुझे। बट कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म में आकर कुछ बहुत बड़ा कर पाऊंगा, या इस प्लेटफॉर्म में मेरे लिए कुछ बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। खैर, 2005 ऑनवर्ड्स एज अ कंज्यूमर के रूप में मैंने इस जर्नी को शुरू किया। और करते 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 जब साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए, तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मुझे अलाउ करता है, केमिस्ट्री का बैकग्राउंड होने की वजह से मैं इन प्रोडक्ट्स को बड़ी इजीली कोरिलेट कर सकता हूँ ह्यूमन बॉडी के साथ या इसकी वर्किंग के ऊपर। तो 2007 से मैं कंपनी के पैनल पे आ गया था। एंड सिंस 2007 आज लगभग 14 साल हो गए हैं मैं कंपनी के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ एज अ लीडर, एज अ स्पीकर। और पिछले लगभग 2 साल, 2.5 साल पहले जब से कोरोना आया है, उससे पहले हमने बहुत सारी फिजिकल मीटिंगें की थी। और ऑल ओवर इंडिया, यानी नॉर्थ इंडिया के अंदर तो काफी सारे लोग मुझे जानते हैं, जहां पर मैं फिजिकली बहुत सारी ट्रेनिंग्स दे चुका हूं। और पिछले 2 साल से जब से कोरोना आया है, तो हमने अपनी वर्किंग को चेंज किया है, सभी लोगों ने, ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड में। और हम फिजिकल की जगह वर्चुअल मोड पे आ गए हैं। इस वर्चुअल मोड पे भी आज ये जो मीटिंग होने वाली थी, ये बेसिकली कोटा के अंदर होने वाली थी। आज 16 तारीख की फिजिकल मीटिंग थी, जिसको वर्चुअल में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि फिर कोरोना के हालत बेकाबू हो रहे हैं। तो हमने इसका एक बेनिफिट टेक्नोलॉजी का ये हो जाता है कि हो सकता है आज से अगर 10 साल पहले ये स्थिति होती तो हम लोग इतना लोगों के साथ नहीं जुड़ पाते, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम लोग इजीली पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे होंगे, या रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, जो आज से शायद 10 साल पहले हमारे पास ये सहूलियत नहीं थी। तो 2007 ऑनवर्ड्स लगभग 14 साल मुझे कंपनी के पैनल पे हो गए हैं। हजारों लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूं या इस प्रोडक्ट के बारे में बता चुका हूं। और एक बहुत बड़ा परिवार, लगभग 20 से लेकर 25,000 लोगों की एक परिवार मेरे साथ जुड़ा है, जिन्होंने मेरी बातों पर विश्वास किया या मेरे साथ आकर
उन लोगों ने शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद पूरी दुनिया के अंदर वो लोग अपनी फैमिली के साथ इन प्रोडक्ट्स की शुरुआत कर रहे हैं, ये शुरुआत कर चुके हैं और अपनी फैमिली को हेल्थ के एडवांटेजेस दे रहे हैं। ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्थ और वेल्थ एक ही छत के नीचे देता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी सी एक लाइन मैंने आपको बताई है, बट जब आप इसको एलोबरेट करेंगे, थोड़ा सा इसका विस्तार से देखेंगे, कि दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको पैसा दे सकती हैं। हो सकता है लोग मिलियंस में पैसा दे रहे हों, लेकिन वहां पर आपकी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है। डीएक्सन एक सिंगल सिस्टम है जो हेल्थ तो देता ही है, साथ में अगर आप इसके सेटिस्फाइड कंज्यूमर बन जाते हैं, तो ये आने वाले टाइम पर आपको वेल्थ भी देता है। और टाइम फ्रीडम की जो हम बात करते हैं, आज ये देखिए कोरोना के टाइम पर पिछले 2-2.5 सालों से लोगों के बीच में एक ये डर बैठा था। डर क्या, ये एक सच्चाई भी थी कि जो लोग जॉब में थे उन लोगों को बड़ी परेशानी थी कि अगर जॉब कम हो जाती है या बंद हो जाती है या उसको कुछ दिन कम कर दिए जाते हैं, तो उसका सीधा इम्पैक्ट उनकी अर्निंग्स के ऊपर जाएगा, उनकी सैलरीज के ऊपर जाएगा। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि हमने वर्चुअली अपने बिजनेस को बढ़ाया है। और पिछले 2-2.5 साल के अंदर मुझे नहीं लगता कि हमारे डीएक्सन के बिजनेस में किसी का बिजनेस नीचे आया होगा। ऑब्वियसली ये बिजनेस बढ़ा है, मैं इसके लिए कोई ऐसा वो नहीं कहूंगा, कोरोना को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि हमें किसी भी बात का फायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर जो है कि धीरे धीरे लोगों को हेल्थ के ऊपर अब समझ में आना शुरू हो रहा है कि हमारी हेल्थ ही हमारा सच्चा साथी है। और अगर हम हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, हेल्थ वाले सिस्टम में जाते हैं, तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया, तो निरोगी काया का जो मूल मंत्र शुरू होता है वो डीएक्सन से शुरू होता है। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या देख पा रहे हैं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि कुछ आप नोट्स बना सकते हैं, जो शायद मेरे जो 15 साल या 16 साल का जो एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ मैं आपको देने वाला हूं। तो हो सकता है ये आपको आने वाले टाइम पर बहुत कुछ हेल्प कर सकता है, बहुत कुछ आपको बिजनेस को प्रमोट करने में हेल्प कर सकता है। सही नॉलेज, जैसे सैनिक के पास उसकी शस्त्रों की सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है, ऐसे ही डीएक्सन के वॉरियर्स के पास डीएक्सन के प्रोडक्ट्स की सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट नहीं करना, किसी चीज की अतिशयोक्ति नहीं करनी, लेकिन प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कहा, पहला सुख निरोगी काया की जो मैंने बात की है, तो वो शुरुआत होती है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में जितने भी सारे लोग हैं, ये सब के सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और इसकी शुरुआत करते हैं हम गैनोडर्मा से, एक ऐसी अद्भुत जड़ी बूटी जिसको ईश्वर का चमत्कार कहा जाता है। एक ऐसी अद्भुत जड़ी बूटी जिसको कि अगर सारे लोग, आज हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, स्मार्टफोन के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो आज अगर आप गूगल में सर्च करेंगे किंग ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों का राजा, तो आपको गैनोडर्मा ही मिलेगा। जितने लोग हैं, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। गैनोडर्मा इज कॉल्ड किंग ऑफ हर्ब्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि विशेष मेरा इतने सालों से इसके साथ एक प्रेम सा हो गया है, और मैं कई कॉलेजेस में जाकर भी मशरूम्स के ऊपर, गैनोडर्मा के ऊपर लेक्चर्स देता हूं, देहरादून में भी। तो गैनोडर्मा के बारे में जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ हर्ब्स है। ये जड़ी बूटियों का राजा है, एक ऐसा राजा है जिसका दूर दूर तक कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। यानी बहुत सारी कंपनीज हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही हैं, स्पेशली वेलनेस के क्षेत्र में काम कर रही हैं, और वेलनेस में डीएक्सन के गैनोडर्मा से बड़ा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अब जो लोग मुझे सुन रहे हैं, गैनोडर्मा आज की डेट पे नेटवर्किंग में बहुत सारी कंपनीज लेके आ गई हैं। अगेन बात आती है हमारा गैनोडर्मा और उनके गैनोडर्मा का अंतर। तो डीएक्सन के प्रोडक्ट्स की जो सबसे अच्छी वैल्यू है, ये सबसे अच्छा जो गुण है, कि हमारे जो कोर प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे, इनका कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग एक ही छत के नीचे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक छत के नीचे होता है। इसलिए हमें पता होता है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आता है। जितने भी लोग सुन रहे हैं, गैनोडर्मा आज कॉमन सा टॉपिक हो गया है, आज हॉट केक हो गया है। एक जमाना था जब हम गैनोडर्मा लोगों के बीच में जाते थे, बोलते थे, तो लोग प्रोनाउंस करते थे लाइकोडर्मा, गाइनोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, समझ में नहीं आता था ये क्या है। फिर उन्हें समझाना पड़ता था कि एक लाल रंग की मशरूम है जो कि जिसके अंदर अद्भुत औषधीय गुण है। अब गैनोडर्मा एक कॉमन सा टॉपिक हो गया है, मैक्सिमम लोग अब गैनोडर्मा के बारे में जानते हैं। तो जो हमने पिछले 10-15 साल, 20 साल की मेहनत की है, अब टाइम आ गया है उस मेहनत को आगे बढ़ाकर उसके फ्रूट्स को रीप करने का, यानी उसके फल को खाने का अब समय आ गया है। क्योंकि अब आपको लोगों को गैनोडर्मा समझाने की जरूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ ये समझाने की बात है कि डीएक्सन का गैनोडर्मा सबसे अच्छा है। ये क्यों अच्छा है, इसके बारे में अगर मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी दूं, कि सबसे पहले तो जो मैंने गैनोडर्मा के बारे में आपको बताया कि इसे किंग ऑफ हर्ब्स एंड हर्ब ऑफ किंग्स कहा जाता है। यानी एक जमाने में
सिर्फ राजा महाराजा ही इसका सेवन किया करते थे, आम आदमी को इसका खाना वर्जित माना जाता था। ये माना जाता था कि गैनोडर्मा जैसी चीज जो कि इतनी मुश्किल से जंगलों से मिलती थी, इसका सेवन सिर्फ एलीट क्लास यानी जो उच्च वर्गीय लोग होते थे और राजा, ठीक है, वही करते थे, वही कर सकते थे, क्योंकि महंगी थी और उनके लिए रिजर्व रखा गया था। ये तो डॉक्टर लिम का थैंक्स है कि जिन्होंने टिश्यू कल्चर मेथड से 1993 में इसको शुरुआत की, और उनके पीछे 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 आज पूरी दुनिया के अंदर गैनोडर्मा प्रोडक्शन की लाइन लग गई है। अगेन, जहां तक अभी लोग गैनोडर्मा तक पहुंचे हैं, हमारा गैनोडर्मा बाकी के गैनोडर्मा से सुपीरियर इसलिए है क्योंकि हमारे गैनोडर्मा के अंदर सिर्फ एक गैनोडर्मा नहीं, बल्कि जो गैनोडर्मा फैमिली है, जब हम मशरूम का क्लासिफिकेशन करते हैं और बताते हैं कि उसमें 280 मशरूम है जिनके अंदर मेडिसिनल वैल्यू है, और उसको जब फर्दर आके लेके जाते हैं कि 6 प्रकार की मशरूम्स होती हैं जिनके अंदर रेड मशरूम की कैटेगरी के अंदर डाला जाता है, जिन्हें जिन्हें गैनोडर्मा फैमिली कहा जाता है। तो ये 6 की 6 जो प्रजाति है मशरूम्स की, जिनमें कि हम लीवर गैनो, किडनी गैनो, ब्रेन गैनो, रुई गैनो, किम्शिन गैनो और पीकॉक गैनो, ये जो 6 गैनोडर्मा की वैरायटीज हैं, इन 6 के 6 का मिश्रण डीएक्सन गैनोडर्मा के अंदर डाला गया है। ये डॉक्टर लिम की बहुत बड़ी क्रांति है। हम लोग गैनोडर्मा से बाकी के प्रोडक्ट्स को तोल लेते हैं, देख लेते हैं, बट ये समझ में नहीं आता क्योंकि इसमें से जो हर प्रजाति है, आज मैं आपको गैनोडर्मा का ही थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं ताकि आपको बाकी सब प्रोडक्ट्स के बारे में भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स गैनोडर्मा के बने हुए हैं। तो अगर आपको गैनोडर्मा की इंफॉर्मेशन या गैनोडर्मा की जानकारी मिल जाएगी तो आप कोरिलेट कर सकते हैं कि कॉफी कैसे काम करेगी, टी कैसे काम करेगी, सूप कैसे काम करेगा, ऑयल कैसे काम करेगा और बाकी के प्रोडक्ट्स कैसे काम करेंगे। तो डीएक्सिन गैनोडर्मा जो है, ये 6 प्रकार की जो गैनोडर्मा होती हैं, उसको उनकी जो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी जो मैंने आपको बताए थे, लीवर गैनो, लीवर के ऊपर बहुत अच्छा काम, ब्रेन गैनो, ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छा काम, किडनी गैनो, किडनी के ऊपर बहुत अच्छा काम, रुई गैनो, पीकॉक गैनो और तीसरा जो है, ये 6 के 6 गैनों के अलग अलग प्रकार के काम करने के तरीके हैं। डॉक्टर लिम ने इनके जो एक्टिव गुण थे, उन एक्टिव गुणों को सिंगल गैनोडर्मा के अंदर डाल दिया। इसको आप इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे डीएक्सन की अभी सिंगल हर्ब की जो सीरीज है उसमें त्रिफला आया है। तो जो लोग त्रिफला से वाकिफ हैं, जो लोग अनजान हैं, उन्हें तो लगता है त्रिफला एक प्रोडक्ट है, लेकिन जो लोग इसके थोड़ा सा जानकार हैं उन्हें पता है कि त्रिफला एक प्रोडक्ट ना होकर अरहर, बहेड़ा, आंवला का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कि आपको 3 हर्ब्स एक साथ मिलती हैं। तो ये 6 बेसिकली 6 डिफरेंट हर्ब्स, गैनोडर्मा की जो 6 डिफरेंट प्रजातियां हैं जिनके अलग अलग गुण थे, उन सब के गुणों को एक साथ डीएक्सन गैनोडर्मा के अंदर डाल दिया गया है। मार्केट के अंदर जो रेस्ट ऑफ द गैनोडर्मा है, हमें ये नहीं पता कि उसमें से किसके अंदर कौन सी प्रजाति का गुण ज्यादा है। तो इसके ऊपर, गैनोडर्मा के ऊपर 10 साल का रिसर्च लगा था। 1983 से लेकर 1993 में डॉक्टर लिम ने इसकी पूरी 10 साल तक इसकी रिसर्च को पूरा किया, और उसके बाद उन्हें इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन कोलकाता से पीएचडी भी मिली है। यानी कह सकते हैं कि अभी तक तो लोगों को गैनोडर्मा के बारे में पता नहीं था। इसकी जो एक स्टेज आगे है कि जो 6 प्रकार की प्रजातियां हैं, उनके गुणों को इसके अंदर डालकर गैनोडर्मा को बनाया गया है। इसीलिए जब आप इस गैनोडर्मा का कंजप्शन करते हैं तो हम कहते हैं ये हेड टू टो, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक इसका एक जैसा असर है। यानी जितना बढ़िया असर इसका ब्रेन के ऊपर है, उतना ही अच्छा असर इसका किडनी के ऊपर है, उतना ही अच्छा असर इसका लीवर के ऊपर है, उतना ही अच्छा असर इसका हार्ट के ऊपर है, उतना ही अच्छा असर इसका स्प्लीन, किडनी और बाकी सब फंक्शंस के ऊपर है। नेचर ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, जिसका कि उन्होंने, ईश्वर ने या नेचर ने हमें कुदरत के साथ बहुत क्लोज रिलेशन में रखा है। अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, ऐसी चीजें हैं जिनका जैसे आप नाम लेंगे तो आपको समझ में आता है कि ईश्वर ने इसको किस भाग के लिए बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं वॉलनट यानी अखरोट की, तो अखरोट की बात करते ही हमारे मन में, ये हमारे दिमाग में की जाती है कि अखरोट का अगर हम सेवन करते हैं तो इसका बेनिफिट हमारे ब्रेन के लिए होता है, क्योंकि अखरोट और ब्रेन की जो शेप होती है वो लगभग एक जैसी होती है। इसलिए अगर अखरोट का सेवन हम ज्यादा करते हैं तो ये हमारी मेमोरी को बढ़ाता है, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जैसे बादाम हो गए, आलमंड्स जिसे हम कहते हैं, तो बादाम की जो शेप होती है हमारी आईज के जैसे होती है, आंखों के जैसे। और जब टेक्निकली आप देखेंगे तो बादाम विटामिन ए से रिच होते हैं, और हमारी आंखों के लिए विटामिन ए की बहुत आवश्यकता होती है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात कर रहा हूं। और ऐसी जैसे आप टमाटर देखेंगे, टमाटर की जो शेप होती है, अगर आप उसको बीच में से काट लेंगे तो उसकी शेप आपको अपने हार्ट के जैसे दिखाई देगी, आपका जो दिल है, दिल के जैसे दिखाई देगी। और ये माना जाता है कि
टमाटर के अंदर जो लाइकोपीन है ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन हैं। किडनी बीन्स, राजमा जिसे हम कहते हैं, ये किडनी बीन्स, नाम में इसका किडनी बीन रखा है कि किडनी के ऊपर इसका बहुत अच्छा रोल है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो ईश्वर ने, ये प्रकृति ने हमें दी हैं और जिनका एक अंग विशेष के ऊपर बहुत अच्छा रोल है। अब जैसे मैंने बात की भी आपसे अखरोट की या बादाम की, तो अखरोट ब्रेन के ऊपर काम करता है और बादाम आईज के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हो सकता है जितना अच्छा काम ये आईज के लिए करता है, उतना अच्छा काम इसका बाकी फंक्शंस के लिए ना हो बॉडी का। ये अखरोट का जितना अच्छा काम ब्रेन के लिए हो सकता है उतना अच्छा काम ये आपका किडनी पे ना कर पाए या लीवर के ऊपर ना कर पाए। लेकिन गैनोडर्मा के साथ ये किसी भी प्रकार की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। एक सिंगल हर्ब, एक सिंगल ऐसी हर्ब है जिसके अंदर 450 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये एक्टिव एलिमेंट्स उसे कहा जाता है जो कि आपकी शरीर के अंदर काम करने की क्षमता को या आपको बीमारी से रोकने में या क्योर करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। एक होता है प्रिवेंशन, बचाव, एक होता है क्योर यानी बीमारी से वापस आना। तो हम जो प्रिवेंशन कहते हैं, पुरानी कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो गैनोडर्मा को अगर हम लेते हैं तो ये हमें प्रिवेंट करता है। बेसिकली इसका मेजर रोल प्रिवेंशन का ही है। और प्रिवेंट करने के बाद अगर हम किसी वजह से, खान पान की वजह से, हमारे आबो हवा की वजह से, हमारे आदतों की वजह से अगर हम बीमार हो जाते हैं तो गैनोडर्मा हमें वापस भी लेके आता है, बीमारी से वापस लेके आता है। यानी प्रिवेंशन एज वेल एज क्यूरेटिव, दोनों प्रकार के इसके गुण हैं। ये इसको एक लाजवाब प्रोडक्ट बनाते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक तो इसका पूरे शरीर के ऊपर एक जैसा असर है, किसी एक अंग विशेष के ऊपर असर नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर इतने सारे अद्भुत गुण हैं, यानी 450 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और आजकल एक और चीज आपको बताता हूं, जितने लोग हैं, एक और एक वैल्यू होती है ऑक्सीजन, ORAC, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी हमारे शरीर के अंदर कोई चीज कितनी इसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो गैनोडर्मा की अगर हम बात करते हैं तो आरजी के अंदर अगर वो 2000 है तो जीएल के अंदर वो 6000 पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन है। यानी एक सिंगल हर्ब के अंदर इससे ज्यादा और एक वैल्यू पूरी दुनिया के अंदर ऑक्सीजन किसी भी वैल्यू हर्ब के अंदर नहीं है, इसलिए इसे किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। दूसरी बात कि इसका एक भी साइड इफेक्ट आज तक सामने नहीं आया है। मतलब इतना अद्भुत प्रोडक्ट होने के बावजूद भी एक भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। अगर कुछ आता है तो उसे कहते हैं हम एलिमेंट रिफ्लेक्शन, यानी बीमारी को प्रदर्शित करने वाले कारण। एक भी साइड इफेक्ट सामने नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसको लगातार सेवन करने पर आपको कभी भी इसकी हैबिट फॉर्मेशन नहीं होती। आप चाहे 2 साल तक खाएं फिर बीच में ड्रॉप कर दें, 1 साल तक खाएं बीच में ड्रॉप कर दें, 10 साल तक लगातार खाते रहें, ब्रेक ना करें। किसी भी फॉर्म में अगर आप इसको लेते रहे हैं तो कभी भी इसको हैबिट फॉर्मेशन नहीं होती। नहीं तो कई लोगों का क्या होता है, उनके मन में एक विशेष प्रकार का भय होता है कि अगर हम किसी चीज को शुरुआत करते हैं, हो सकता है हमें इसकी आदत ना लग जाए। और आदत लगने का लोग ये समझते हैं कि अगर हमें आदत लग जाएगी तो अगर हम इसका सेवन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर उस प्रकार से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जिस हिसाब से परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन गैनोडर्मा के अंदर ये कोई भी इस प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी पूरे शरीर के ऊपर एक जैसा काम, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और तीसरा, ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट है बॉडी के अंदर। तो जो ऐसे काम करता है, जो पूरी दुनिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स या जो चीज ऐसा काम करती है, उसे कहा जाता है एडेप्टोजन, यानी जो शरीर अडेप्ट कर लेता है जिसको। और गैनोडर्मा को कहा जाता है किंग ऑफ एडेप्टोजन। किंग ऑफ एडेप्टोजन मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कितना भी इसको यूज कर लें, कोई डोजेस नहीं है। डोजेस डिपेंड करती है हमारी पॉकेट के हिसाब से, हमारे शरीर के हिसाब से। खुद ही बता देगा कि किस प्रकार से आपने खाना है, किस प्रकार से इसका सेवन करना है। एक ऐसी अद्भुत जड़ी बूटी कि जो अगर हम प्रिवेंशन के तौर पे खाएंगे तो हमें लंबे समय तक इसका असर रहता है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को, आजकल होता क्या है कि जैसे लोग 40, 50, 60 क्रॉस करते हैं, लोग समझते हैं हम लोग बूढ़े हो गए हैं। जबकि इंसान की जो आयु है, इसको मेडिकल साइंस कहती है कि ये 100 ईयर्स तक आराम से जी जाती है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो जापान के अंदर लगभग 65,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी जिनकी एक्चुअल एज 120 साल से ऊपर है। यानी जो लोग अपने नेचर के अनुरूप रहते हैं, वो लोग प्रकृति के सिद्धांतों को पालते हैं। और अगर बाहर की चीजों से, हम व्यसनों से बचे रहते हैं, तो इंसान की आयु बहुत लंबी हो सकती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूं, बार बार उनको जब लेक्चर देने जाता हूं, उनको बताता हूं कि दुनिया में
किसी आदमी की अगर एज 120 130 साल होती है तो लोगों को मिरेकल लगता है कि चमत्कार हो गया है, 100 साल तक जीना चमत्कार है, और 120 130 साल तक जीना तो और भी बड़ा चमत्कार हो गया है। लेकिन शायद आप लोगों को जानकर भी बहुत आश्चर्य होगा कि दुनिया में जो सबसे लंबी आयु का इंसान जिया है, उसकी उम्र 256 साल थी। जो लोग सुन रहे हैं, आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। 256 ईयर रिकॉर्डेड है। और नाम अगर आप लेंगे तो ली चेंग, LICHENG, गूगल में अगर आप डालेंगे तो गूगल में आपको 256 साल का आदमी का नाम मिलेगा। चाइनीज, खाता क्या था? गैनोडर्मा, जिनसिंग और बाकी सब चीजें, नेचर के साथ में रहता था। 7 फुट का आदमी था जो 256 साल तक जिया था। कहने का अर्थ क्या है कि अगर हम अपने जीवन शैली को नियंत्रित कर लेते हैं, अपने खान पान को अच्छे ढंग से सेवन करना शुरू करते हैं और अपनी जीवन शैली को नियंत्रण में रखते हैं, तो इंसान 100 साल क्या 150 साल तक भी जी सकता है। और वैसे भी अगर आप देखते हैं तो हमारे पूरी दुनिया के अंदर नोबेल प्राइज को एक बहुत बड़ा प्राइज माना जाता है। नोबेल प्राइज की जो ऑन एन एवरेज एज है, कि जो उनका एवरेज एज लिया गया है, वो 70 से लेकर 68 से लेकर 68 से लेकर 70 ईयर्स तक रखा गया है। कहने का अर्थ है कि लोग जिस उम्र में कहते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं या हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, वो इंसान की सबसे बड़ी प्रोडक्टिव एज है। 60 प्लस के बाद जितने भी मैक्सिमम आविष्कार हुए हैं, जितने भी मैक्सिमम डिस्कवरीज हुई हैं, वो सब 60s के ऊपर के लोगों ने की है। रीजन बीइंग कि उस समय पर इंसान का जो शरीर होता है, वो तो या जिम्मेदारियां होती है, वो सब चीजें एक तरफ हो जाती है, उसका सिर्फ ध्यान एक ही तरफ फोकस होता है, और जहां फोकस एक तरफ होता है वहां पर उसको रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन उस 60 साल तक सुखी जीने के लिए आपका शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि एक स्वस्थ जो दिमाग होता है, वो एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही निवास करता है। तो स्वस्थ शरीर के लिए आज की डेट में खान पान हमारा सब कुछ बिगड़ गया। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि रोज आप देखते हैं कि अखबारों में क्या आ रहा है। खाना बिगड़ चुका है, हवा बिगड़ चुकी है, पानी बिगड़ चुका है, यहाँ तक कि सनलाइट भी बिगड़ चुकी है। तो आज हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम नेचुरल चीजों का जितना ज्यादा सेवन कर सकें, उनका सेवन करें और डीएक्सएम की शरण में आ जाएं, गैनोडर्मा के शरण में आ जाएं। ये एक ऐसी अद्भुत जड़ी बूटी है कि ये आपकी गाड़ी को, जो ये 220 करोड़ रुपए का जो शरीर लेके आप चल रहे हैं, 220 करोड़ रुपए की जो गाड़ी लेके चल रहे हैं, इसकी रेगुलर सर्विसिंग गैनोडर्मा कर सकता है, बगैर आपके बताए हुए। और बहुत इत्मीनान से 5 तरीके से काम करता है। स्कैनिंग करेगा, आपके शरीर के अंदर जाएगा, ढूंढेगा कहां पर दिक्कत है, शरीर के कौन से अंग के अंदर दिक्कत है, ठीक है, और वहां से उस गंदगी को बाहर निकालना शुरू करेगा। सेलुलर न्यूट्रिशन कहते हैं इसको। सेलुलर न्यूट्रिशन यानी सेल के अंदर जाकर न्यूट्रिशन देता है। कितनी बड़ी बात है, हमारा जो शरीर बना है ये कोशिकाओं का बना है। जब हम 3rd 4th 5th में होते हैं, उस समय के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है या विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है कि शरीर इज बंडल ऑफ सेल्स। माँ बाप के एक एक सेल से बच्चे का निर्माण होता है। वो सेल्स आपके टिश्यूज में बनते हैं, टिश्यूज ऑर्गन में कन्वर्ट होते हैं, ऑर्गन आपका सिस्टम चलाता है, और ऐसे 9 सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनी है। यानी हमारा जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है, और गैनोडर्मा सेलुलर न्यूट्रिशन दे रहा है। यानी जो आपकी ईंट है जिससे आपका शरीर बना है, जब वो स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे तो आपका टिश्यूज ठीक होंगे, ऑर्गन ठीक होंगे, सिस्टम ठीक होगा, ह्यूमन बॉडी ठीक होगा। लेकिन ये रातों रात नहीं होगा। कई सारे लोग होते हैं जो कहते हैं, मैं आप लोगों को भी बहुत विशेष रूप से बता दूं, कई लोग आते हैं कि हमसे कहते हैं कि 10 दिन खा के देख लेता हूं, अगर अच्छा लगेगा तो खाऊंगा। कोई कहते हैं 20 दिन खा के देख लेता हूं, महीना भर खा के देख लेता हूं। हम उनसे कहते हैं ये प्रोडक्ट आपके लायक नहीं है। अगर खाना है तो 90 दिन तक सिर्फ खाइए, रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिए। 90 दिन तक अगर आपने इस प्रोडक्ट को सही ढंग से खा लिया, हमारे बोलने के अनुसार खा लिया, तो 90 डेज के बाद आपको समझ में आना शुरू होगा कि ये प्रोडक्ट काम कर रहा है। जो वर्षों से आपके शरीर के अंदर गंदगी जमा है, वो गंदगी कैसे निकलेगी, उसको निकालने के लिए समय चाहिए। तो शरीर के अंदर जाकर गैनोडर्मा का पहला काम होता है स्कैनिंग, यानी शरीर के अंदर जाकर स्कैन करता है कि शरीर के कौन से अंग के अंदर बीमारियां जमा हैं या टॉक्सिन्स जमा हैं। वो टॉक्सिन्स हमारे जाने अनजाने में जाते हैं, जो खाने के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, या हमारी आदतों के द्वारा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इनके द्वारा भी जो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जमा हो जाते हैं। तो गैनोडर्मा उनको फ्लश आउट करना शुरू करता है, उसे कहते हैं स्कैनिंग। स्कैन करने के बाद सेकेंड जो पीरियड होता है उसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, और यहीं पर लोगों को समझ में आता है कि गैनोडर्मा ने काम करना शुरू कर दिया। अगर यहां पर उनकी सही ढंग से काउंसलिंग नहीं की गई,
सही ढंग से उनको नहीं बताया गया, तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट समझ लेते हैं, जो कि एलिमेंट रिफ्लेक्शन है। क्योंकि जब साल भर की गंदगी, सालों साल की गंदगी शरीर के अंदर से बाहर निकलेगी, तो शरीर को थोड़ा सा परेशान करेगी, और परेशान करने पर लोगों को क्या लगता है कि गैनोडर्मा का साइड इफेक्ट हो गया है। हम जब लोगों को बताते हैं, मैं लोगों को ये बोलता हूं कि गैनोडर्मा खाने के बाद अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर आपके शरीर के अंदर कुछ भी उथल पुथल मचती है, अच्छी हो या बुरी हो, इसका मतलब गैनोडर्मा ने काम करना शुरू कर दिया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको खुश होने की जरूरत है कि गैनोडर्मा ने बीमारी को पकड़ लिया है, अब वो काम करना शुरू कर दिया है। तो पहले ही दिन से अगर आप इस चीज को डाल देंगे उनके दिमाग में, तो इंसान को लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल फेयर बोल रहे हैं, कोई अपनी बात का लीपापोती नहीं कर रहे हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, और ये पूरी प्रोसेस में लगभग 6 महीने लग जाते हैं। यानी आज आप गैनोडर्मा खा रहे हैं, तो स्कैनिंग और डिटॉक्सिफिकेशन आपका साथ-साथ चलना शुरू होता है। ऐसा नहीं कि 6 महीने तक लगातार डिटॉक्स होता रहेगा। शुरू के कुछ दिन में परेशानियां नजर आ सकती हैं, 10 टू 15% और लोगों में, लेकिन वो 10 से 15% लोग कौन होंगे, वी नेवर नो। इसलिए जितने भी लोग को हम गैनोडर्मा देते हैं, हम उनसे कहते हैं कि शायद अगर 10-15 लोगों में आप वो हैं, तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि गैनोडर्मा ने आपके शरीर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। इट मीन्स इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर यू। आपको खुश होना चाहिए। कुछ दिन उन चीजों को, उन एलिमेंट रिफ्लेक्शन को झेल लीजिए। वो कुछ भी हो सकते हैं। वो हो सकता है आपका लूज मोशन हो जाए, पेट से गंदगी बाहर निकालने का। वो हो सकता है आपका स्वेटिंग ज्यादा हो जाए, पसीना ज्यादा आना शुरू हो जाए। हो सकता है आपको नींद आनी ज्यादा हो जाए। हो सकता है आपको भूख लगनी शुरू, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आज तक आपके शरीर के अंदर नहीं हो रहा था, अगर वो होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब गैनोडर्मा ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इवन गैनोडर्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने सारे प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं। इसने काम करना शुरू कर दिया है, और लगातार 6 महीने तक जब आप इन प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि मैक्सिमम आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन जो जमा हो रखा था, गंदगी तो हम रोज खा रहे हैं, खाने के थ्रू, पानी के थ्रू, लेकिन जो एक्यूमुलेट हो रखी थी, वो धीरे 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 शरीर से निकलनी खत्म हो चुकी है, और अब आपका शरीर बिल्डिंग और बैलेंसिंग के लिए तैयार हो गया है। बिल्डिंग और बैलेंसिंग, ये दोनों काम साथ में चलते हैं। बिल्डिंग यानी ऐसी कोशिकाएं जो रोजमर्रा में हमारे बाहर के वायरसेस या बैक्टीरिया से लड़ते हुए घायल होती हैं, उनकी रिबिल्डिंग शुरू हो जाती है, उनकी रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। और बैलेंसिंग, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बैलेंसेस हैं। जैसे कि हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर का जो एक नियम है, वो 120 से 80 होना चाहिए। ये बैलेंस है। अगर ये ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो इम्बैलेंस है। यही इम्बैलेंस हमारे शरीर के अंदर बीमारी को पैदा करता है। हार्ट के धड़कने की, जो हमारा दिल है, वो धड़कने की उसकी एक स्पीड है। अगर उससे कम धड़क रहा है या ज्यादा धड़क रहा है, तो वो एक इम्बैलेंस है। यानी हर चीज इक्विवेलेंट वे में होना चाहिए। तो गैनोडर्मा धीरे 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 इक्विलिब्रियम की तरफ लेके आता है। धीरे धीरे 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि हमारे शरीर के जो फंक्शंस हैं, वो धीरे 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 नॉर्मल होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है। और 1 से लेकर 3 साल तक अगर आपने गैनोडर्मा का सेवन कर लिया, तो आपने रिजेन्युएशन यानी पुनर्यौवन की प्राप्ति की तरफ आप बढ़ चुके हैं। आप हमारे बहुत सारे लीडर्स को देख सकते हैं, आप हमारे बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो पिछले 20-20 सालों से गैनोडर्मा खा रहे हैं, और आज आप उनकी एज को जज नहीं कर सकते कि किस एज ग्रुप में होंगे। रीजन बीइंग कि हम किसी उम्र का जो तकाजा लगाते हैं, उसके चेहरे से लगाते हैं। फिजिकल उससे नहीं लगाते कि उसकी कदकाठी कैसी है, उसका वेट कैसा, उसकी हाइट कैसी है। अगर हम किसी इंसान की एज का अगर वो लगाते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं, तो उसकी फेस के ऊपर से लगाते हैं कि उसकी फेस की स्किन किस प्रकार से है। उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि ये बच्चा है, ये मिड एज में है, 20-30 के बीच में है, या मिडिल एज में है, 40 इसमें 30-40 के बीच में है, या उसमें आगे बढ़ रहे हैं, या ओल्ड एज में आ रहे हैं 60 से ऊपर पे। लेकिन गैनोडर्मा खाने के बाद आपको रिजेन्युएशन यानी पुनर्यौवन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। और सब लोगों से हम एक चीज कहते हैं कि आप अच्छे ढंग से गैनोडर्मा खाना शुरू कीजिए, और जिस तारीख से खा रहे हैं, मान लेते हैं आज 16 तारीख है 2022, 16 जनवरी 2022 को आप गैनोडर्मा का खाना शुरू कीजिए। आज अपने एक फोटो ले लीजिए और उसको कहीं पर चिपका दीजिए, उसके नीचे आज की डेट लिख दीजिए। फिर 16 जनवरी 2023, 16 जनवरी 2024, 16 जनवरी 2025, ये 3-4 साल की फोटो खींच के लगाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका किस प्रकार से रिजेन्युएशन हो रहा है। बट ये तब होगा जब आप गैनोडर्मा को प्रॉपर ढंग से खाएंगे, पूरे विश्वास के साथ खाएंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ, अनुशासन के साथ खाएंगे। यहाँ कई बार लोग आते हैं जिनको कि ले जाए हुए गैनोडर्मा का छोटा आरजीजी ले जाए हुए 6-6 महीने हो जाते हैं, और वो कहते हैं हम तो गैनोडर्मा खा रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है।
जब पूछो कितना खा रहे हो, किसके साथ खा रहे हो, कितना टाइम खा रहे हो, तो वो जवाब नहीं दे पाते। तो ये अपने आप से चीटिंग है। गैनोडर्मा अगर नहीं खा सकते तो आप गैनोडर्मा के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी डिटेलिंग मैं अभी आपको थोड़ी देर में करने वाला हूं। तो ये गैनोडर्मा का काम करने का तरीका है कि ये 5 तरीके से काम करता है, और अगर आप ये पांचों तरीके से देखेंगे तो ये हमारी जितनी भी साइंस है, ये हमारी जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं। अगर स्कैनिंग का मतलब होता है एलोपैथ, एलोपैथ के अंदर स्कैनिंग की जाती है। जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं किसी बीमारी के लिए, तो वो कहते हैं ये वाला स्कैन करा के ले आइए। एमआरआई हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकता है, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, बहुत सारे स्कैन्स होते हैं, और उसके आधार पर बीमारी का पता करते हैं कि बीमारी कहाँ से रिलेटेड है। वो काम ऑलरेडी गैनोडर्मा कर रहा है, स्कैनिंग का अपने आप कर रहा है बगैर किसी को बताए हुए। डिटॉक्सिफिकेशन, ये काम होता है हमारा बेसिकली आयुर्वेद के अंदर, जिसमें कि पंचकर्मा होता है, और बहुत सारे और भी उपाय दिए जाते हैं जिसमें शरीर की गंदगी निकाली जाती है। जो लोग आयुर्वेद से रिलेटेड हैं, जिन लोगों को आयुर्वेद से जिनका नाता है, या उनके अड़ोस पड़ोस में किसी डॉक्टर को जानते हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं कि पंचकर्मा एक पद्धति है। इसके अलावा और भी सारी पद्धतियां हैं जो कि आपको सिखाई जाती हैं या आपकी कराई जाती हैं आपके शरीर से गंदगी निकालने के। डिटॉक्सिफिकेशन यानी उस पद्धति को गैनोडर्मा खुद ही काम कर रहा है, एलोपैथ का भी काम कर रहा है, आयुर्वेद का भी काम कर रहा है। अब तीसरी पद्धति आती है, जो तीसरा काम करता है गैनोडर्मा, करता है बैलेंसिंग का। ये बैलेंसिंग का जो काम होता है, ये करती है होम्योपैथ। यानी जो चीज कम है उसको ज्यादा, जो ज्यादा है उसको कम, बैलेंसिंग। ये काम गैनोडर्मा ऑटोमेटिकली करता है। तो यानी जितनी भी अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, ठीक है, होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथ हो, जितने भी पैथीज हैं, उन सब पैथी के साथ गैनोडर्मा काम करता है, उनके काम करने की क्षमता बढ़ा देता है। और अगर किसी पैथी के अंदर कोई साइड इफेक्ट है, जैसे एलोपैथ है, एलोपैथ के अंदर लोग गोलियां खाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स को अपने शरीर के अंदर डालते हैं, मजबूरी में डालते हैं, खुशी से कोई नहीं डालता। लेकिन अगर उन मेडिसिन को भी इंसान खा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक विचार होता है कि मजबूरी में खा रहा होता है, उसे पता होता है कि इसका असर मेरे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, किडनी, लीवर, इनके ऊपर जरूर आने वाला है। तो ऐसे इंसानों को अगर हम गैनोडर्मा का सेवन करने के लिए देते हैं मेडिसिन के साथ साथ, तो हम उनसे कहते हैं कि आप अपनी मेडिसिन को रेगुलर रखिए, लेकिन ये अश्योर रखिए कि गैनोडर्मा आपको वाइटल ऑर्गन्स को इससे प्रोटेक्ट करेगा। कितनी बड़ी बात है कि आपका मेडिसिन भी आप ले रहे हैं, उसकी एफिकेसी भी बढ़ रही है, और जिसका साइड इफेक्ट उसको गैनोडर्मा खत्म कर दे रहा है। कितनी बड़ी बात है। इस प्रकार से जैसे मैंने कहा कि कोई भी इंसान, आज हम लोग हैं, किसी भी एज ग्रुप का है, वो गैनोडर्मा को शुरुआत कर सकता है बगैर किसी साइड इफेक्ट के। इवन एक बच्चा जो अभी धरती के अंदर आया भी नहीं है, पिछले 20 साल हो गया हिंदुस्तान में डीएक्सिन को, और 20 साल में हजारों गैनो बेबीज निकल के आ चुके हैं। गैनो बेबीज उन्हें कहा जाता है जिन बच्चों ने, जब वो माँ के पेट में थे, तब गैनोडर्मा का सेवन शुरू किया था अपनी माँ के थ्रू। ठीक है, ऐसे गैनो बेबीज के ऊपर रिपोर्ट भी है जहां पर उनका आईक्यू नॉर्मल बच्चों से बहुत अच्छा होता है, उनकी फिजिकल ग्रोथ नॉर्मल बच्चों से बहुत अच्छी होती है, और वो लाइफ में कम से कम नॉर्मल बच्चों से 10 to 20% एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। ये एक रिसर्च है जिसके ऊपर पीएचडी की जा सकती है हिंदुस्तान के अंदर, कि जो पिछले 20 सालों के अंदर गैनो बेबीज निकले हैं हर शहर के अंदर, उनका डाटा मिल जाएगा, उनकी परफॉर्मेंसेस आप देख लीजिए, और वो परफॉर्मेंसेस देख के आपको समझ में आ जाएगा कि गैनोडर्मा का लंबे समय पर इस्तेमाल करने पर कितना बढ़िया असर आता है। तो ये गैनोडर्मा की कुछ विशेषताएं हैं। ऐसे अद्भुत 450 इसके अंदर गुण हैं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, पूरी दुनिया के रिसर्चर्स ये सोच के बड़े ताज्जुब में हैं कि एक अकेली जड़ी बूटी के अंदर इतने सारे गुण कहां से आ गए, जो कि किसी का साइड इफेक्ट नहीं है। और मजेदार बात यह है कि इसके जो ये गुण हैं, इनको जो ये 450 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनको 5 मेजर भागों में बांटा गया है। बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, 5 मेजर भाग, उनका एक एक लाइन में वर्णन करके आपको बताऊंगा, जस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए कि कितनी अद्भुत ये जड़ी बूटी है। जो 5 मेजर भाग है, जैसे 5 तरीके से गैनोडर्मा काम करता है, ऐसे ही इसके 5 मेजर भाग हैं जिन्हें हम पॉलीसेकेराइड्स के रूप में जानते हैं, ऑर्गेनिक जर्मेनियम के रूप में जानते हैं, ट्राइटरपीन्स के नाम पे जानते हैं, गैनोडरिक एसेंस के नाम पे जानते हैं, और एक और फंक्शन है, मैं भी आपको बताता हूं उसको। अब इनमें से अगर हम बात करते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स की, तो आज जो पूरी दुनिया के अंदर जो मैक्सिमम लोगों को परेशानी है, कोविड को छोड़ दीजिए, लेकिन कोविड के अलावा जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है कैंसर। और कैंसर होता क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, ट्यूमर फॉर्मेशन होता है शरीर के किसी भी अंग के अंदर। तो गैनोडर्मा को अगर
हम देना शुरू करते हैं तो ये कैंसर होने की संभावना को रोक देता है या खत्म भी कर देता है। इसलिए आज इसका जो यूज है वो कैंसर ट्रीटमेंट में भी किया जा रहा है, एड्स के ट्रीटमेंट में भी किया जा रहा है। आप इन सब चीजों को गूगल के अंदर डाल सकते हैं, रोल ऑफ गैनोडर्मा ऑन कैंसर प्रिवेंशन। यहां तक कि लगभग आज से 15 साल पहले, 15 लगभग 12-13 साल पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो मुंबई में हिंदुस्तान का एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, परमाणु ऊर्जा का केंद्र है, और अमाला कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिशूर केरला की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने गैनोडर्मा के जो एक सॉल्यूशन था उससे केमोथेरेपी की रेज को निकाला था, और उन्होंने ये कहा था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर गैनोडर्मा का सेवन करते हैं तो ये हमारी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये वाइटल जो इम्यूनिटी है उसको 90% तक बचा के रखता है। ये सारी रिसर्च है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई हवा में कोई चीज आ गई हो। ये सारी की सारी रिसर्च बेस्ड चीजें आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा खुद का जो बैकग्राउंड है वो FRI से है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के अंदर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है। मैंने वहां से पढ़ाई की, तो वहां भी गैनोडर्मा के ऊपर रिसर्च चल रही है। जो हमारे गुरुजी थे वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। यानी कैंसर के ऊपर पॉलीसेकेराइड्स जो हैं ये बहुत अच्छा रोल कर सकते हैं। इसका मतलब जिन लोगों को आने वाले टाइम पर कैंसर से बचना है वो आज से गैनोडर्मा खाना शुरू कर दें। कैंसर यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी, जिसको गैनोडर्मा पूरी तरीके से हटा देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर किसी भी क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे सर से लेकर पांव तक तमाम प्रकार के कैंसर हो रहे हैं, किसी को गले का, किसी को टंग का, किसी को लीवर का, किसी को किडनी का, किसी को स्प्लीन का, ठीक है। और इलाज जो भी है मेडिकल साइंस के पास वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप गैनोडर्मा का सेवन अपने जीवन में उतार लेंगे, इन प्रोडक्ट्स को अगर अपने जीवन में उतार लेंगे, तो आप कई प्रकार के कैंसर के साथ बचे रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स है। एक लाइन में बता रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। दूसरा, इसके अंदर ऑर्गेनिक जर्मेनियम। ये आज की डेट में कोरोना का जो सिंपल सा रोल है, ये कहां आक्रमण कर रहा है? ये कर रहा है आपके फेफड़े के ऊपर, आपके फेफड़ों के ऊपर, आपके लंग्स के ऊपर। क्योंकि सांस का जो है, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा श्वसन क्रिया है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके लंग्स। लंग्स की कैपेसिटी को वो हार्म कर रहा है, और हमारे शरीर के अंदर 5 से लेकर 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई गैनोडर्मा बढ़ा देता है जब आप इसको किसी भी फॉर्म में लेते हैं। आप इसको कॉफी के फॉर्म में लेते हैं, आप इसको टी की फॉर्म में लेते हैं, आप RG की फॉर्म में लेते हैं, आप GL की फॉर्म में लेते हैं। और यहाँ पर विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की कमी, यानी लंग्स की जहां पर दिक्कत आ रही है लोगों को, सांस की जो दिक्कतें हैं, इवन लंग्स की प्रॉब्लम में हो सकता है अस्थमा जिसे हम कहते हैं, ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि हमारे बॉडी का 70% जो हिस्सा है ऑक्सीजन का वो ब्रेन इस्तेमाल करता है। तो उससे रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम आती है, जैसे डिमेंशिया हो गया, पार्किंसन हो गया, जिसे भूलने की बीमारी हम कहते हैं, इन प्रकार की अगर बीमारियों से बचना है तो गैनोडर्मा का सेवन कीजिए। यहाँ पर GL की जो मात्रा है, GL के अंदर PPM जो मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, वो 6000 PPM होता है। IU इंटरनेशनल यूनिट जो उसकी होती है, जो RG से 3 गुना ज्यादा होती है। यानी जिन लोगों को सांस से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, यानी रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंसेस हैं, वो लोग GL की मात्रा को बढ़ा दें। GL बढ़ा सकते हैं, कोकोजी ले सकते हैं, कोकोजी के अंदर भी GL की मात्रा को डाला गया है, ठीक है। यानी कैंसर से बचना है तो पॉलीसेकेराइड्स, सांस की दिक्कत होनी है से बचना है तो आपको गैनोडर्मा खाना पड़ेगा, जो GL है इसका ऑर्गेनिक जर्मेनियम जिसके अंदर है। और कोरोना में भी रेस्पिरेटरी ही डिस्टर्बेंसेस होते हैं, अगर आप रेगुलर इसको ले रहे हैं। हमने अपने बिहाफ पे बहुत सारे लोगों को इसका प्रॉपर ढंग से ओरल कंजप्शन शुरू कराया कोरोना के टाइम पर, जब सेकेंड लेयर शुरू हुई थी, और उसका लाजवाब रिजल्ट लोगों को मिला है। वी हैव गॉट प्रूवन टेस्टिमोनियल्स, जहां पर लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो उनकी 60 70 75 तक हो चुकी आ रहा था, जो वो आपका विद इन आवर्स ये आपका 85 90 तक चला गया। तीसरा जो है वो है एडेनोसिन, जो मैं बीच में आपको भूल रहा था। एडेनोसिन की हमारी हार्ट हेल्थ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एडेनोसिन, गैनोडर्मा एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसके अंदर एडेनोसिन है, और ये एडेनोसिन हमारी हार्ट हेल्थ के ऊपर काम करता है। यानी जो हमारा आज की डेट पे अनियमित खान पान हो गया है, इसका हमारे हार्ट या हमारे हृदय के साथ बहुत क्लोज रिलेशन हो गया है। खून का पतला होना, लोग एस्पिरिन खाते हैं खून पतला करने के लिए। हमारे आर्टरीज और वेन एक गंदा ब्लड लेके जाती है और एक प्योर ब्लड को बाकी शरीर के अंगों तक देती है। इन दोनों की भी फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है।
तो जो हम एडिनोसिन लेते हैं, नेचुरल एडिनोसिन जो हम गैनोडर्मा के अंदर लेते हैं, ये हमें हेल्प करता है हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। इसके लिए गैनोडर्मा का हम सेवन करते हैं। सिंगल एक चीज आप खा रहे हैं, आपको नहीं पता इसके क्या क्या रोल हैं, 450 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये आपको इस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को बचाते हैं। लंग्स को बचा रहा है और ऑर्गेनिक जर्मेनियम, हार्ट को बचा रहा है एडिनोसिन, ब्रेन को बचा रहा है ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक जर्मेनियम, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो ट्राइटरपीन्स हैं, मैक्सिमम लोगों को देखेंगे आप तो उनको आज की डेट पे एलर्जीज है। एलर्जीज मतलब शरीर जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो एलर्जी है। किसी को दूध से एलर्जी है, किसी को गेहूं से एलर्जी है, किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को धूल से एलर्जी है। ऐसी तमाम चीजें हैं जिनसे लोगों को लगभग 300 से ज्यादा प्रकार की एलर्जीज हैं। आप डॉक्टर्स के पास जाइए, वो एक एलर्जी का इलाज करते हैं, वो दूसरी एलर्जी हो जाती है, वो दूसरी एलर्जी का इलाज करते हैं, वो तीसरी एलर्जी हो जाती है। तो कितने प्रकार की एलर्जीज का इलाज करते रहेंगे? एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट जिसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती वो एलर्जी के रूप में सामने आ जाता है। स्किन के ऊपर चकत्ते आ जाते हैं या कुछ और हो जाता है। कई बार ये बहुत खतरनाक भी हो जाती है एलर्जीज। तो गैनोडर्मा के अंदर जो ट्राइटरपीन्स होती हैं, ये जो चमक गैनोडर्मा के ऊपर होती है, अगर जितने लोगों ने गैनोडर्मा को देखा है नेचुरल फॉर्म में, डीएक्सएन गैनोडर्मा को, तो एक चमक शाइन गैनोडर्मा के ऊपर होती है, वो ट्राइटरपीन्स की वजह से होती है, जिसके अंदर 300 से ज्यादा प्रकार के ट्राइटरपीन्स हैं, जो कि विशेष प्रकार की हमारी जो ये एलर्जीज होती हैं, इन सब के ऊपर काम करता है। आप कुछ भी ले रहे हैं, आप गैनोडर्मा का सेवन करना शुरू कर दें, आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी है। कई लोगों को आप ये देखेंगे, अभी जनवरी का मौसम चल रहा है, जैसे फरवरी खत्म होने वाला होगा तो बसंत ऋतु शुरू होती है, जब हमारा पॉलिनेशन शुरू होता है, जब फूल फूल निकलते हैं और जब भंवरों का वो निकलना शुरू होता है, तो पॉलिनेशन में कई लोगों को बड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है, मुंह बांध के रखते हैं क्योंकि पॉलिनेशन से उनको एलर्जीज होती है। ऐसे लोग अगर आज से गैनोडर्मा खाना शुरू कर दें, अभी 1 महीने का समय है, कम से कम 4 से लेकर 6 जोड़े अगर खाना शुरू कर दें, तो आप बड़े आराम से उस सीजन को सर्वाइव कर जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, जिसके लिए आपको स्टेरॉइड्स तक लेने की जरूरत पड़ती है। कई मेरे परिचित हैं जो स्टेरॉइड्स भी लेते थे इस सीजन में, लेकिन जब गैनोडर्मा का उन्होंने प्रॉपर सेवन करना शुरू किया, तो बीमारी धीरे 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 उनकी हटनी शुरू हो गई एडिनोसिन से, ट्राइटरपीन से। और जो गैनोडरिक एसेंस है, जो इसका 5वां जो मेजर कंटेंट है, जो मैंने कहा था 450 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जब इनको 5 भागों के अंदर, 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तो जो गैनोडरिक एसेंस हैं, ये गैनोडरिक एसेंस हमारी रीजनरेशन में काम करते हैं। यानी शरीर जो है ये रीजनरेशन एंड डीजनरेशन ऑफ सेल है, यानी रोज अरबों सेल पैदा हो रहे हैं और अरबों सेल खत्म हो रहे हैं। जब हम लोग बच्चे होते हैं, छोटी एज के होते हैं, उस समय पर सेल फॉर्मेशन की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, मरने की प्रक्रिया कम होती है, इसलिए स्किन हमारी शाइनी दिखती है। बच्चे की त्वचा देखिए कितनी अच्छी लगती है, बिल्कुल चमकदार रहती है। और जैसे धीरे 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 हम ग्रो कर रहे होते हैं, तो हमारी जो प्रक्रिया, सेल्स की जो डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया होती है, वो धीरे 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 बढ़ना शुरू होती है। और एक एज के बाद, जैसे से 50 या 55 के बाद, वो प्रक्रिया ज्यादा होती है बजाय बनने की, इसलिए हमारी स्किन के ऊपर रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं। और 70-80 साल में आप देखेंगे तो झुर्रियां ही झुर्रियां दिखाई देती हैं, क्योंकि हमारी रीजनरेशन की प्रक्रिया बहुत स्लो हो चुकी होती है। यानी बनते बहुत कम है, मरते बहुत ज्यादा है। और जब धीरे 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 करके एक स्टेज ऐसी आती है जब 100% डीजनरेशन हो जाता है, उस दिन इंसान की खत्म हो जाता है, वो धरती से चला जाता है। तो गैनोडर्मा के जो गैनोडरिक एसेंस हैं, ये रीजनरेशन की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। यानी आपको एज का फैक्टर पता नहीं, एज तो बढ़ना है ही, ऐसा नहीं है कि इसको खाने के बाद आदमी मर जाएगा, लेकिन जो एज में या जो आपको डीजनरेशन 40 या 50 में आना था, वो 60-70 में आना शुरू होगा। यानी कम से कम 10 से लेकर 15 साल तक आपको ये एज को पीछे धकेल देता है। इसीलिए गैनोडर्मा को जापान में रेशी कहा जाता है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी। वहां के लोगों को देखिए आप, उनकी स्किन से पता नहीं चलता कि उनकी एज कितनी है। और चाइना में से लिंगजी कहा जाता है गॉडेस ऑफ इमॉर्टलिटी, अमृत की देवी। यानी इसको खाने के बाद आदमी की अमर हो जाता है। अमर होने का मतलब है उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। तो इतनी अद्भुत चीज गैनोडर्मा है, जिसको डॉक्टर लिम ने बड़े कन्वीनियंट रूप में हमारे सामने रख दिया है। इतना सब होने के बावजूद भी हम लोग भटक रहे होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर चक्कर काट रहे होते हैं, आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, परसों उस कंपनी के अंदर, और घूम फिरकर थक हार कर हम वापस आते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम तो कस्तूरी मृग के जैसे हैं, कि कस्तूरी हमारे अंदर ही है और हम उसकी चाहत में पूरी दुनिया में भटक रहे हैं। गैनोडर्मा से बड़ी कोई कस्तूरी नहीं है, अगर आप इसका सही ढंग से इसका नॉलेज ले लें। ये तो मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर बहुत लंबा बताऊंगा तो आप बोर भी होंगे और ये टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा।
जो जिस्ट है, जो पिछले 15-16 सालों में मैंने इसे एक्वायर किया है, जितना भी पढ़ा है, जो थोड़ा बहुत मैंने जानकारी है, वो सब आपको मैं नटशेल में देने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे क्रैश कोर्स आज करते हैं कि गैनोडर्मा। तो ये गैनोडर्मा की विशेषताएं हैं कि ये 5 तरीके से काम करता है। 5 इसके अंदर ये जो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनको कि ये शरीर के किस ऑर्गन के ऊपर काम करता है। तो अगर आप इसका रेगुलर सेवन कर रहे हैं तो आप ये समझिए आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, किडनी, लीवर, हार्ट, स्प्लीन, जितने भी हैं, पैनक्रियाज, ये सारे के सारे ठीक रहेंगे। एक अद्भुत चीज। और कितने कन्वीनियंट वे में डॉक्टर लिम ने इसे दे दिया है कि अगर आप चाहें तो इसको प्योर फॉर्म में, इसको प्योर फॉर्म में ले सकते हैं, और प्योर फॉर्म के साथ साथ आप इसको बहुत सारे रोजमर्रा के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर भी इसको ले सकते हैं। तो ये मैंने विशेषताएं जो आपको बताई हैं, ये सारी की सारी विशेषताएं आपको, अगर आप आरजी और जीएल जो गैनोडर्मा के 100% प्योर एक्सट्रैक्ट है, पाउडर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सट्रैक्ट है 100%, इसका अगर हम सेवन करते हैं तो ये जो सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे बेनिफिट्स आप इससे उठा सकते हैं, आरजी और जीएल से, जो 100% प्योर गैनोडर्मा है। लेकिन इसका कम से कम 4 से लेकर 6 जोड़े आज की डेट में आपको लेना पड़ेगा। शुरुआत आप 1 या 2 जोड़े से करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही 6 जोड़े ले ले, चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो 1 जोड़े से 1 जोड़ा सुबह 1 जोड़ा शाम करते करते धीरे 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 बढ़ाना इसको शुरू कीजिए। और 6 जोड़ा तक अगर आप लेते हैं तो आप विश्वास कीजिए कि कोरोना, ओमिक्रॉन और इसके बाद 500 से ज्यादा वायरस और बैक्टीरिया अभी डब्ल्यूएचओ कहता है कि ये आने बाकी हैं। किस किस की वैक्सीन बनाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, कि दुनिया की जो पहली एंटीबायोटिक बनी थी, जहां से आपका एलोपैथ के अंदर एक बहुत बड़ा जो वो आया था, क्रांति आई थी, रेवोल्यूशन आया था, वो आया था पेनिसिलिन की खोज पे। 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि पेनिसिलिन भी आपकी मशरूम से निकाली गई थी। वैक्सीन्स मशरूम से बनती हैं, तो मशरूम हमारी बॉडी के बहुत क्लोज वो होते हैं, हमारे बहुत मित्र होते हैं। तो इनका जितना ज्यादा सेवन करना शुरू करोगे, इनका जितना ज्यादा उपयोग अपने डेली लाइफ में करना शुरू करोगे, उतने ही ज्यादा हम इम्यूनिटी से भरे रहेंगे, उतने ही ज्यादा हम इम्यूनो पोटेंशियल रहेंगे। तो गैनोडर्मा के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इतने सारे इसके गुण हैं, ये गुण आपको तभी मिलेंगे जब आप 100% प्योर आरजी और जीएल को लेंगे। 100% प्योर है। इसके साथ बस आपको 2 काम और करने हैं। एक, आपको पानी की मात्रा को बढ़ाना है, क्योंकि बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम गैनोडर्मा करता है। तो उसके लिए पानी की मात्रा होती है मीडियम, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, जो गंदगी होती है, वो वाटर सॉल्युबल होती है। जैसे कपड़े हम धोते हैं तो पानी में जितना पानी हम डालते हैं, ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है कपड़ा धोने के लिए, वो साफ होता है। ऐसे ही शरीर के लिए हम पानी अगर एक्स्ट्रा पीते हैं, और विशेषकर अगर हम गुनगुना पानी पीना शुरू करें, आजकल तो वैसे भी सर्दियों का सीजन है तो बड़ी आसानी से आप पी सकते हैं, तो जितना ज्यादा हम गुनगुना पानी पीना शुरू करेंगे उतना ज्यादा हेल्प ये हमें करेगा। इसके साथ नेचुरल फॉर्म में विटामिन सी अगर हम लेते हैं, गैनोडर्मा के साथ अगर हम विटामिन सी ले लेते हैं, तो इसका काम करने का तरीका 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। तो विटामिन सी के लिए आप नींबू ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, या हमारे पास एक अद्भुत प्रोडक्ट है रोजेल, हिबिस्कस का जो प्रोडक्ट है, जो गुड़हल का प्रोडक्ट है रोजेल, उसके अंदर विटामिन सी बहुत बड़ी मात्रा में है। ठीक है। और ये गैनोडर्मा का जब हम सेवन कराते हैं, हमने एक इसका सेट, एक प्रॉपर तरीका बनाया हुआ है, जहां पर स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, नॉनी और रोजेल को हम एक साथ कराते हैं, और गैनोडर्मा को अलग से इसका इस्तेमाल कराते हैं। तो अगर हम रोजेल को गैनोडर्मा के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो विटामिन सी जो हमारी बॉडी के अंदर चाहिए होती है, वो हमें रोजेल देता है, और साथ में गैनोडर्मा के काम करने की क्षमता, यानी इसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यानी गैनोडर्मा प्लस विटामिन सी एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। इसके साथ अगर आप योगा को ऐड कर लें, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आप और भी बढ़िया काम करते हैं। जैसे शून्य का भी सेशन शुरू होता है, अवनीश जी हमारे फर्स्ट शून्य दूत हैं इंडिया से, बहुत बहुत बधाई है उन्हें। तो वो जो यहाँ प्रोग्राम कराते हैं कि ऑक्सीजन, देखिए शरीर की जो हमारा ब्लड सेल्स हैं, उनकी सिर्फ 2 ही रिक्वायरमेंट है, एक है न्यूट्रिशन और एक है ऑक्सीजन। विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि हमारे शरीर की सिर्फ 2 आवश्यकताएं हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है हमारे डीएक्सएन के प्रोडक्ट स्पिरुलिना, नॉनीजी, रोजेल, गैनोडर्मा,
और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा शून्य का जो वो करते हैं, यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कैसे आप ब्रीथ करेंगे, कैसे मैक्सिमम ऑक्सीजन को आप अपने शरीर के अंदर लेंगे, तो आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। कई ऐसे भी लोग हैं जो 100% गैनोडर्मा के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि जी आपने तो कहा था 6 जोड़े आरजीजीएल खाओ, हम खा रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। भाई 6 जोड़े आरजीजीएल के साथ साथ आपको थोड़ा सा अपनी फूड हैबिट्स में भी चेंज करना पड़ेगा। आप वही अगर फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो वो आपका इतना असर नहीं दिखाई देगा। वही आप अल्कोहल ले रहे हैं या आप कोई नार्कोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट शराब ले रहे हैं, तो शायद इतना असर नहीं आएगा। या हो सकता है कि आप अपने शरीर को गैनोडर्मा के साथ जब एक संतुलित लाइफस्टाइल देते हैं और साथ में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, तो ये अद्भुत चमत्कार हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं, इनका सही ढंग से उपयोग, जैसे उत्तम जी ने शुरू में कहा था, एक सैनिक के पास अस्त्र होते हैं, अगर उसको अस्त्रों का सही नॉलेज है तो वो विषम से विषम परिस्थितियों से बाहर निकल के आ सकता है, लेकिन अगर उसे अस्त्रों का ज्ञान नहीं है तो वो अस्त्र ही उसके लिए बोझ बन जाते हैं। ऐसे ही गैनोडर्मा और इसके प्रोडक्ट्स हैं डीएक्सिन के, कि जिनका अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी जो परिस्थिति है उससे बाहर निकल सकते हैं और लोगों को इसके प्रॉपर सेवन की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। रोजेल के बारे में मैंने आपको बताया, ब्रीफ बताया, ये इसके अंदर विटामिन B6 होता है। ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक पर्टिकुलर विटामिन B6 होता है जो कि बड़ी इजीली नहीं मिलता, वो इसके अंदर बड़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको आपने जरूर इस्तेमाल करना है गैनोडर्मा के साथ रोजेल को। ठीक है, 1 ढक्कन या 2 ढक्कन रोजेल ले लीजिए आप, साथ में पानी डालिए। ये आपकी यूटीआई, जिनको यूरिनरी ट्रैक वो है इन्फेक्शंस की जो दिक्कत आती है, कई लोगों को आती है, उसके लिए रोजेल एक लाजवाब औषधि है। मैं आपको कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बताते जा रहा हूं सो दैट कि आपको इनकी नॉलेज भी मिलती रहे। रोजेल को आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और इसके 1 या 2 ढक्कन के अंदर आप उसका 8 गुना पानी डाल दें तो आपके लिए एक हेल्थ ड्रिंक तैयार हो जाती है। आपको मार्केट से किसी भी ड्रिंक को लाने की जरूरत नहीं है, एक बहुत अच्छी हेल्थ ड्रिंक आपके लिए तैयार हो जाती है। इसके अलावा रोजेल को जब आप डालते हैं नॉनी के साथ, ये मिक्स किया जाता है हमारा मोरिंडा सिट्रीफोलिया का जो जूस है, जो नॉनी जूस जिसे हम कहते हैं, तो इन दोनों की अद्भुत पावर बन जाती है। नॉनी एक ऐसा फल है जिसको मिरेकुलस फ्रूट कहा जाता है, जिसके लिए ऑलरेडी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिल चुका है। 120 से ज्यादा इसके गुण पाए जाते हैं। लीवर के लिए, लीवर के लिए रामबाण औषधि है, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, आपकी बालों के ग्रोथ के लिए, स्किन की चमक के लिए नॉनी लाजवाब है। नेचुरल पेन किलर है, जो काम आपका पेन किलर काम करता है वो काम आपको नॉनी करके देता है। एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, कांच की बोतल के अंदर आता है, नॉनी भी और रोजेल भी। ठीक है, इन दोनों के अंदर कोई भी प्रकार का केमिकल नहीं है, इसलिए आपको इसको खोलने के बाद इसको ठंडी जगह पर रखना है सो दैट इसकी क्वालिटी खराब ना हो। तो नॉनी यानी नॉनी जी के नाम से आ रहा है, पहले मोरेंजी के नाम से आता था। मोरिंडा सिट्रीफोलिया नामक एक फ्रूट होता है जिसके अंदर प्रोजेरोनिन नामक एक तत्व होता है जो एंजाइमेटिक जिसका रोल है हमारे शरीर के अंदर, वो एंजाइम्स को बढ़ाता है। और स्पेशली जो हमारी गट हेल्थ है, गट हेल्थ का मतलब होता है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहां से हमारा खाना नहीं पचता, तो पूरे अंगों की मतलब गले के नीचे से लेकर और पीछे तक पूरी सफाई आपकी नॉनी जी करता है। तो गैनोडर्मा का सेवन करने से पहले कई बार हम लोगों से कहते हैं कि आप 3 महीने नॉनी जी और रोजेल का सेवन करें, ताकि आपका सिस्टम पूरा क्लियर हो जाए, आपका इंटेस्टाइन प्रॉपर ढंग से काम करना शुरू कर दें, आपका लीवर प्रॉपर ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। एंड देयर आफ्टर आप गैनोडर्मा अगर आप शुरू करेंगे तो गैनोडर्मा का एफिकेसी या गैनोडर्मा की आपको पावर बढ़नी दिखनी शुरू हो जाएगी। नॉनी के साथ साथ इसका एक और जो तरीका है, 1 सेकंड के लिए मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं। इसके साथ साथ आप जैसे मैंने कहा प्रोजेरोनिन होता है इसके अंदर, और प्रोजेरोनिन होने के कारण इसका हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत बढ़िया रोल होता है नॉनी का। और इसको सभी लोगों का सेवन करना चाहिए, जिन लोगों को, विशेषकर ऐसे लोग जिनको पेन्स होते हैं, शरीर में कई प्रकार के पेन्स होते हैं और पता नहीं चल पाता कि ये पेन किस वजह से हो रहा है, ये पेन किसकी वजह से हो रहा है। तो ऐसे लोगों को भी शरीर के अंदर जो पेन होते हैं उनको इसका सेवन करना चाहिए। नेचुरल पेन किलर है, आपको किसी भी प्रकार की कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार का कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी काम ड्रग्स खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ नॉनी का एक और रोल होता है नर्व टॉनिक।
आप देखेंगे कि नसों की जो प्रॉब्लम होती है, नर्व्स की जो प्रॉब्लम होती है, लोगों को नर्व्स में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, किसी को घुटने में, किसी को कमर में, किसी को कंधे में, और इन्फ्लेमेशन यानी जलन शुरू होती है। जलन शुरू होने का मतलब है बीमारी की शुरुआत हो गई है। यानी बीमारी की अगर शुरुआत हो गई है तो आपको, अगर आप नॉनी जी का सेवन करना शुरू करते हैं तो ये आपको कई प्रकार की बीमारियों से बचाएगा। ठीक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करेगा, आपके लीवर के सिस्टम को इंप्रूव करेगा, और आपके पूरी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करेगा। और गैनोडर्मा के साथ जब हम नॉनी का सेवन करना शुरू करते हैं तो इसका डबल बेनिफिट हम लोगों को मिलना शुरू होता है। तो आरजीजीएल हो गया, नॉनी हो गया, रोजेल हो गया, इसके साथ एक और हमारा अद्भुत प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं स्पिरुलिना। स्पिरुलिना समुद्र की काई होता है। ठीक है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर हर चीज प्रचुर मात्रा में है एक्सेप्ट फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। एक्सेप्ट फैट एंड कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर नहीं है, और फैट एंड कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर नहीं है। ये गैनोडर्मा का स्पिरुलिना जो है, ये एक ऐसी चीज है कि जो माँ के दूध के अलावा सबसे बढ़िया चीज मानी जाती है, कि अगर पूरी दुनिया में कोई चीज, बच्चा जो होता है उसको माँ का दूध ही उसके लिए सर्वोत्तम होता है, ऐसी ही ये प्रकृति का दूध है। इसके अंदर 46 प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, हर चीज पाई जाती है सिवाय फैट एंड कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो एक बहुत बढ़िया चीज है जिसका कि सेवन आपको रेगुलर करना चाहिए, आपकी डाइनिंग टेबल के ऊपर इसको रहना चाहिए। ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, उस प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, एडोलसेंट गर्ल्स के लिए, तमाम लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए जिनका खाना नहीं पचता है, जिनको के डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, उन लोगों के लिए ये बहुत लाजवाब काम करता है स्पिरुलिना। हीमोग्लोबिन की जिनकी कमी होती है, वो लोग अगर 3 महीने स्पिरुलिना को सही ढंग से 6 सुबह 6 शाम लेना शुरू कर देते हैं, और 3 महीने बाद अपनी हीमोग्लोबिन की रीडिंग ले लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ये प्रोडक्ट कितना बढ़िया काम कर रहा है। एक्सीलेंट प्रोडक्ट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक और चीज कहना चाहूंगा, यहाँ बहुत सारी कंपनीज स्पिरुलिना बना रही हैं मार्केट में, और आप लोगों को भी बहुत सारे लोग आते होंगे जो कहते होंगे मार्केट में तो सस्ता स्पिरुलिना है, ये स्पिरुलिना है, वो स्पिरुलिना है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि क्वालिटी वाइज डीएक्सन का स्पिरुलिना पूरी दुनिया में सर्वोत्तम है। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं डीएक्सन के साथ जुड़ा हुआ हूं इसलिए डीएक्सन के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। क्वालिटी की जहां तक आप बात करते हैं, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कहीं भी, आप जितने लोगों के पास स्पिरुलिना उठा के देख लीजिएगा, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये प्रेग्नेंट वुमेन या 6 साल से छोटे बच्चे के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारे सारे जो कोर प्रोडक्ट्स हैं, इनको कंपनी खुद मॉनिटर करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, और पैकेजिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसलिए हमें पता है कि इसके अंदर हमने क्या डाला है, या इसको किस तरीके से इसको उगाया है, कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन नहीं आता है। मार्केट में कई प्रकार के स्पिरुलिना आएंगे जहां पर लिखा होता है 6 साल से छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन को ना दिया जाए। हमारे प्रोडक्ट के साथ कहीं भी इस प्रकार की कोई इफ एंड बट नहीं है। सेकंड चीज, एक और चीज आपको बताता हूं स्पिरुलिना के ऊपर, कि मार्केट के जो स्पिरुलिना आते हैं उन सब के अंदर जिलेटिन का घोल होता है। आप हमारे प्रोडक्ट्स, इसमें डीएक्सन का बहुत बड़ा योगदान है, और डीएक्सन के इसलिए अप्रिशिएशन होना चाहिए। हमारे आरजीजीएल और स्पिरुलिना कैप्सूल होने के बावजूद भी इनके अंदर ग्रीन मार्क है। जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन में बताऊं, लोग इस चीजों को ध्यान नहीं देते। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके अंदर आपका ग्रीन मार्क है। ग्रीन मार्क का मतलब है इसका जो सेल का जो खोल बना है वो भी आपका जिलेटिन का नहीं है। यानी आपके जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है या जो लोग वेजिटेरियन हैं, वो लोग भी इनका बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना शानदार ये प्रोडक्ट है। आरजीजीएल हो गया, स्पिरुलिना हो गया, और हमारा स्पिरुलिना पिछले 20 सालों से पूरी दुनिया के अंदर, इतने हर कंट्री के अंदर अपने कुछ क्वालिटी सर्टिफिकेट्स होते हैं, उन क्वालिटी सर्टिफिकेट्स को, इन क्वालिटी चेक्स को ये कंप्लीट कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर डीएक्सन का स्पिरुलिना आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में इसको लोग सेवन कर रहे हैं। इसके अलावा स्पिरुलिना के साथ हमारे पास स्पिरुलिना का सीरियल भी आ गया है, जो ओट्स के साथ डाला जाता है, कि जो लोग खाने में टेस्ट चाहिए जिनको, या जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो लोग स्पिरुलिना का ओट्स खा सकते हैं। स्पिरुलिना सीरियल करके है, जिसमें कि आपको पाउच को काटना है, गर्म पानी के अंदर डालना है, और विद इन 5 मिनट्स आपके पास रेडीमेड फूड तैयार हो जाता है, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो न्यूट्रिशन भी देगा आपको पोषण भी देगा, और आपको क्वालिटी फूड भी आपको देगा। तो स्पिरुलिना का सीरियल भी हमारे पास आ चुका है, जिसको कि हम लोग
ले सकते हैं। इसके अलावा स्पिनच सीरियल के साथ साथ कॉर्डिसिप्स, कीड़ा जड़ी एक और प्रकार की मशरूम होती है जिसे हम कॉर्डिसिप्स सैनेंसिस कहते हैं। ठीक है, ये हिमालयन बेल्ट पे पाई जाती है, उच्च हिमालयन बेल्ट पे पाई जाती है। उसका भी प्रोडक्ट हमारे पास है कॉर्डिसिप्स कॉफी के रूप में और कॉर्डिसिप्स सीरियल के रूप में। जैसे स्पिरुलिना सीरियल है, ऐसी कॉर्डिसिप्स सीरियल है, ऐसी ही कॉर्डिसिप्स कॉफी है। अब डीएक्सन ने क्या किया, डॉक्टर लिम ने बहुत स्मार्टली, जो लोग गैनोडर्मा को 100% ले सकते हैं उनको तो दे ही दिया है, लेकिन गैनोडर्मा को हमारे रोजमर्रा के आइटम्स के अंदर ऐड कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी दिन की शुरुआत होती है चाय या कॉफी से। नॉर्थ इंडिया के अंदर हम लोग चाय पीना पसंद करते हैं, साउथ इंडिया में लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से। तो डॉक्टर लिम ने बड़ी स्मार्टली गैनोडर्मा को हमारी रोजमर्रा की चीजों के अंदर ऐड कर दिया है। टी विद गैनोडर्मा। अब टी के अंदर भी अगर आपके पास चॉइसेस है, हमारे पास नॉर्मल सीटीसी लीव टी से लेकर, जो कि 250 ग्राम का डब्बा आता है, उससे लेकर मसाला टी जो डिप फॉर्म में है, ग्रीन टी, ब्लैक टी, टी लाटे, लेमन टी, आप बोलिए तो सही आपको कौन सी चाय पसंद है, विद द गुडनेस ऑफ गैनोडर्मा। यानी आप किसी भी चाय को, आप ग्रीन टी पीते हैं, डीएक्सन की ग्रीन टी पीना शुरू कीजिए, आपको ग्रीन टी के बेनिफिट्स और गैनोडर्मा के बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको मसाला टी चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे हर्ब्स हैं, जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर तमाम प्रकार के हर्ब्स हैं, उनको डाला गया है, उसको आप डिप टी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास नॉर्मल टी है जो कि आपकी सीटीसी लीव टी है। आपके पास स्पाइसेस टी है जिसके अंदर लगभग 16 से लेकर 17 हर्ब्स हैं, जो काढ़ा का रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काढ़ा आज आयुष मंत्रालय बता रहा है, उससे भी ज्यादा इसके अंदर चीजें डाली गई हैं, जिसको कि आप स्पाइसेस टी के जो लाल रंग का डब्बा है उसके रूप में ले सकते हैं। तो ऐसी कई प्रकार की चाय डीएक्सन के पास हैं जिनको गैनोडर्मा इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, डीएक्सन की जो टी है, जो हमारी 250 ग्राम्स की आती है, ये हिंदुस्तान की एकमात्र टी है जिसको टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने रजिस्टर्ड कर रखा है। उसके ऊपर उसका मार्क भी लिखा है, उसका नंबर भी दिया गया है। यानी एक ऐसी चीज जिसको कि उस बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड किया गया है। टी फ्लेवर्स के साथ, गर्मियों का सीजन आ रहा है, आपको लेमन के साथ लेना है, आप लेमन टी लेना शुरू कीजिए, लेमन जी के रूप में ले लीजिए। आपको टी लाटे दूध वाली चाय पीनी है तो डेयरी प्रोडक्ट ना लेकर आपको पाम बेस्ड, जो आपका प्लांट बेस्ड मिल्क होता है, उसके ऊपर टी लाटे है। आप पाउच खोलिए, ऊपर से गर्म पानी डालिए, आपके लिए चाय तैयार है। आपको ब्लैक टी पीनी है, ब्लैक टी के रूप में लीजिए। इस प्रकार की कम से कम 7-8 वैरायटीज हमारे पास टी की हैं। अपने स्वाद अनुसार आप नियरेस्ट स्टॉकिस्ट के पास जाइए और वहां बैठकर देखिए कौन कौन सी चाय उपलब्ध है, खुद भी पीजिए, लोगों को भी पिलाइए। अब बात आती है कॉफी की। तो कॉफी अगर हमारे पास देखें तो कॉफी की भी हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज हैं, जिसमें कि हमारे पास ब्लैक कॉफी है, जिसमें कि गैनोडर्मा और सिर्फ कॉफी है। ठीक है, ऐसी कॉफी को मैक्सिमम लोग मार्केट में गलत तरीके से प्रमोट करते हैं। आप सब लोगों को मैंने कई बार, जब मैंने मीटिंगें ली हैं, मैंने हर बार इस बात को आप लोगों से शेयर किया है कि लोग कहते हैं ये शुगर फ्री कॉफी है, तो ये शुगर फ्री लोगों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए जिनको डायबिटीज है। बिल्कुल भी नहीं, ये शुगर फ्री कॉफी हमारी उन लोगों के लिए है जो ब्रेन का काम ज्यादा करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। ठीक है, जिनको की काम करने के बाद थोड़ा सा जब थकान होती है, मेंटल जब फटीग आता है, उनको एक ऐसी चीज चाहिए होती है कि जो उनको बिल्कुल झंझना दे, उनके ब्रेन का पूरी जो थकान है उसको एक उसमें कर दे। तो इन लोगों के लिए इस चाय को, इस कॉफी को बनाया गया है कि ताकि वो लोग अगर इसका सेवन करते हैं तो उन लोगों को इसका फायदा मिलता है और उसमें लेमन ऐड करके वो इसको पी सकते हैं। तो उनका जो 2-3-4 घंटे का जो मेंटल फटीगनेस थी, वो अगले आधे घंटे के अंदर वो रिलीफ होना शुरू हो जाती है। कई लोग क्या कहते हैं कि शुगर फ्री है, इसका मतलब ये उन लोगों के लिए जो लोग शुगर के पेशेंट हैं या जिन लोगों को चीनी नहीं चाहिए। बिल्कुल भी नहीं है उन लोगों के लिए। विशेष प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट को कहीं मत बांधिए। ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल्स हैं। इस प्रोफेशनल में आप किसी को भी रख सकते हैं। आपको स्वाद अनुसार चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, तो हमारे पास 3 कॉफी है, जिसमें हमारे पास 3-in-1 कॉफी है, हमारे पास कॉर्डिसिप्स कॉफी है, कीड़ा जड़ी की कॉफी है, जिसके अंदर ऑलरेडी लो कैलोरी शुगर है और उसके अंदर आपका गैनोडर्मा है और आपका कॉर्डिसिप्स है, कीड़ा जड़ी है, जो आपको एनर्जी देगा, टेस्ट देगा और गुडनेस ऑफ हेल्थ देगा। ठीक है, इसके अलावा फोम वाली कॉफी कैपुचिनो के रूप में भी हमारे पास एक कॉफी है। ठीक है, आप चाहें उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो टी और कॉफी के रूप में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि आप रेगुलर वे में सेवन कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रोडक्ट का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा,
जो शायद लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, और वो प्रोडक्ट है हमारा ज़ीमोका। आप में से अगर किसी लोगों ने ज़ीमोका का इस्तेमाल नहीं किया तो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखिए, ये एक शानदार प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट जो है ये आरजी और जीएल का कॉम्बिनेशन का डीएक्सएन में एकमात्र प्रोडक्ट है। हमारे पास जो बेवरेज रेंजेस हैं जिसमें टी है, कॉफी है, इनके अंदर आरजी को डाला गया है, यानी आरजी का पाउडर को ऐड किया गया है। और जीएल हमारे पास एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चों के लिए कोकोजी के रूप में हमारे पास आता है, ठीक है, बच्चों के लिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, जिसमें प्योर कोको और गैनोडर्मा होता है, वहां पर जीएल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जीमो का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आरजी और जीएल दोनों को ऐड किया गया है, यानी जो आरजी और जीएल को नहीं खा सकते, यानी जिनके कॉम्बिनेशन में ये नहीं ले पा रहे हैं, वो ज़ीमोका का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। 100% नहीं तो आपको कुछ परसेंट तो मिलेगा। और बिलीव मी, ये सब प्रोडक्ट नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, तो वो 5% 10% भी किसी मिरेकल से कम नहीं होता। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि जो रिजल्ट आरजीजीएल देगा वो कॉफी क्या दे देगी या कोकोजी क्यों दे देगा। इनके अंदर जो बाकी चीजें हैं, जो इनके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, टी के रूप में टी, कॉफी के रूप में उसका जो कैफीन कंटेंट है, या कोकोजी के रूप में जो कोकोआ है, उनके भी अपने अद्भुत कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि आपको बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। तो बेवरेज पे हमारे पास बहुत सारे हैं जिनको कि आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। वेराइटी ऑफ टी, वेराइटी ऑफ कॉफी, ज़ीमोका, कोकोजी हमारे पास में है। इसके अलावा हमारे पास रोजमर्रा की जो कॉस्मेटरीज हैं, टॉयलेटरीज एंड कॉस्मेटरीज हैं, इनके अंदर भी गैनोडर्मा को ऐड कर दिया गया है। से फॉर एग्जांपल सोप विद गैनोडर्मा। कभी तक आपने सोचा नहीं था कि साबुन के अंदर भी गैनोडर्मा मिलेगा। ये कहाँ काम करता है? एंटी एजिंग सोप है। आप पूरे चेहरे पे लगाइए, चेहरे पे लगा के छोड़ दीजिए। बिलीव मी, दुनिया के किसी साबुन को आप चेहरे पे लगा के छोड़ नहीं सकते। इस साबुन को अगर आपने छोड़ दिया 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी अगर आपने छोड़ दिया चेहरे पे लगाकर, तो आपको चेहरे के ऊपर जो फ्री रेडिकल्स हैं, चेहरे के ऊपर जो आपके टॉक्सिन्स हैं, वो रिलीफ होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और एक अलग ही प्रकार का ग्लो आपको समझ में आना शुरू होगा। इसका TFM 76 है, जो नॉर्मली बच्चों के साबुनों का होता है। एंटी एजिंग सोप है, ठीक है। इसके अलावा मसाज ऑयल विद गैनोडर्मा, टूथपेस्ट विद गैनोडर्मा, सिंगल पेस्ट है जिसके लगभग लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से 20, 30, 40 उसके अलग से इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन उसका जो मेजर रोल है वो है आपका पेस्ट करने का, यानी ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ में सिर्फ पेस्ट नहीं होता, ओरल हेल्थ में आपकी टंग क्लीनिंग, आपकी गम्स क्लीनिंग, आपका माउथ का ऑर्डर यानी मुंह का जो बदबू होती है, इन सब चीजों के ऊपर काम करता है। मार्केट के जो पेस्ट होते हैं उनके अंदर तमाम प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे ओरल हेल्थ को खराब करते हैं। दांतों को चमकाते हैं लेकिन मसूड़ों को खराब कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए लोगों को ठंड गर्म लगता है। देखा होगा आपने कि ठंड गर्म, जो कंपनी नॉर्मल पेस्ट बनाती है वही ठंड गर्म वाला प्रोडक्ट भी बनाती है। यानी नॉर्मल पेस्ट भी करो कि पहले दांत खराब करो और फिर ठंड गर्म वाले प्रोडक्ट से और पैसे कमाओ। डीएक्सएन का जब से टूथपेस्ट आया है सिंगल रेंज पे आया है, ठीक है। अब इसके अंदर सॉर्बिटोल डाला गया जो इंडिया के अंदर लॉन्च किया है। एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, शुगर फ्री टूथपेस्ट है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई सेक्रीन नहीं डाली गई है। नहीं तो नॉर्मली मार्केट प्रोडक्ट्स के अंदर सेक्रीन डाली जाती है, और ऐसे लोग जो डायबिटिक होते हैं वो जाने अनजाने में दिन भर तो परहेज करते रहते हैं, लेकिन सुबह वो जब वो टूथपेस्ट करते हैं तो उसके अंदर जो सेक्रीन कंटेंट वो लेते हैं वो पूरे दिन की शुगर कंटेंट से ज्यादा ले लेते हैं। ऐसे लोगों को डीएक्सएन का जो हर्बल नेचुरल टूथपेस्ट है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फ्लोराइड फ्री है, बच्चों के दांतों के लिए लाजवाब है। ये हमारा ओरल इंश्योरेंस है, यानी हमारे मुंह का इंश्योरेंस है। अगर हमने इस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है सही ढंग से 2 टाइम पे, तो आप ये मान के चलिए कि हमें किसी भी प्रकार की ओरल हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ओरल हेल्थ के रूप में आपको एक और जानकारी इंफॉर्मेशन देता हूं कि टूथपेस्ट के साथ साथ जब मैं रोजेल की बात कर रहा था, ओरल हेल्थ में रोजेल का भी बहुत अच्छा रोल है। हमारे मसूड़ों को टाइट करने पे, हमारे अंदर की जो खाल होती है गम्स के अंदर का, उसको स्ट्रेंथन करने में रोजेल बहुत बढ़िया हेल्प करता है। तो जिन लोगों को ओरल प्रॉब्लम्स हैं वो लोग टूथपेस्ट के साथ रोजेल का इस्तेमाल, मतलब साथ में नहीं, टूथपेस्ट करने के बाद कुछ समय के बाद रोजेल का इस्तेमाल जरूर करें। आपको अपनी ओरल हेल्थ में भी समझ में आना शुरू होगा। सर्दियों के सीजन में लोगों को जोड़ों के दर्द आने शुरू हो जाते हैं। हमारे पास अद्भुत एक मसाज ऑयल है गैनोडर्मा का, 70% पाम ऑयल एंड 30% गैनोडर्मा, ठीक है। ये प्रोडक्ट भी शानदार काम करता है। इसकी हल्की सी मसाज कीजिए, आजकल थोड़ा गर्म जम जाता है, उसको थोड़ा सा पानी में रखिए
और हल्के हाथ से मसाज कीजिए, आपके घुटने, कंधे और कमर के मसाज के लिए एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। ऐसे लगभग 40 से लेकर 45 प्रोडक्ट हमारे पास है, जिसमें गैनोडर्मा भी है, गैनोडर्मा के अलावा भी है। एलोवेरा की रेंज हमारे पास, जिसमें कि हमारे पास एलोवेरा का बॉडी लोशन आता है, जिसको 365 डेज अ ईयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में एज अ सनस्क्रीन लोशन, गर्मियों में एज अ मॉइस्चराइजर। हमारा चेहरे को साफ करने के लिए एलोवेरा का वो आता है, क्लींजिंग जेल आता है, एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। टी ट्री क्रीम आती है, एक छोटी सी क्रीम, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल क्रीम है। डेंगू और ये जो मच्छरों का जो जिन इलाकों के अंदर बहुत सारे मच्छर होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, आप टी ट्री क्रीम को थोड़ा सा एलोवेरा के साथ पूरी बॉडी के अप्लाई कर दीजिए, 4 से लेकर 6 घंटे की आपको सिक्योरिटी मिल जाती है कि कोई भी कीट पतंगा या मच्छर आपके नजदीक नहीं आएगा। एक्सीलेंट प्रोडक्ट, एक एक जो प्रोडक्ट है उसको पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ आपको डाला गया है। ठीक है, इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको स्पिलना बता दिया, मैंने आपको कॉर्डिसिप्स बता दिया, मैंने आपको रोजेल बता दिया, नॉनिजी बता दिया, गैनोडर्मा के प्रोडक्ट्स मैंने बता दिए। ठीक है, इसके अलावा भी डीएक्सएन ने बहुत सारी नई चीजों के अंदर भी इंप्लीमेंट करना शुरू किया है, जैसे कि कुछ अपनी सीएसआर एक्टिविटीज के साथ उन्होंने बैम्बू का ब्रश बनाना शुरू किया है, मास्क बनाने शुरू किए हैं। इन प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक शानदार सीरीज शुरू की है आपकी सिंगल हर्ब सीरीज, जिस सिंगल हर्ब सीरीज में अश्वगंधा, गिलोय, ब्लैक क्यूमिन, ब्रह्मी, आंवला और त्रिफला, ये 6 उन्होंने प्रोडक्ट डाले हैं और ये अद्भुत कॉम्बिनेशन ला रहे हैं, अद्भुत कॉम्बिनेशन ला रहे हैं। त्रिफला का जो रोल है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, हमारी पूरी पाचन क्षमता को इंप्रूव करता है। और तीनों हर्ब्स, आंवला, बहेड़ा और अरहर का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। हमारा क्यूमिन, ब्लैक क्यूमिन, जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इसका बहुत बढ़िया रोल है। ठीक है, बहुत ही इकोनॉमिक, चीप मत बोलिएगा, इकोनॉमिक रेंज पे हैं, 250-300 रुपए के रेंज पे आते हैं 260 टैबलेट्स। ठीक है, और मजेदार बात है कि इन प्रोडक्ट्स को, इनके जो पाउडर को है, इन्हीं के ऑयल उसके साथ, लिक्विड के साथ इसको ड्राई किया गया है, यानी इसके अर्क को भी ऐड किया गया है। तो आपकी एक एक टैबलेट जो है वो मार्केट की 2-2, 4-4, 5-5 टैबलेट का मुकाबला करती है विद द टेक्नोलॉजी ऑफ डीएक्सएन। अभी सिद्धिपेट के अंदर जो कंपनी ने अभी एक ऑफर रखा हुआ है कि जो डीडी एंड अबव हैं वो अगर अपनी 3 लाइन को मेंटेन कर लेते हैं, उनको सिद्धिपेट में ले जाया जाएगा फैक्ट्री विजिट। वहां पर 100 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं 2022 में या इसके आने वाले समय पे, आयुर्वेदिक सीरीज में। आप सोच के देखिए कि कितना सिक्योर हमारा फ्यूचर होने वाला है, या कितना सिक्योर हमारा फ्यूचर है कि जो लोग डीएक्सएन के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा, सॉरी, क्यूमिन के बाद आप बात करें अश्वगंधा की, अश्वगंधा को इंडियन जिंसिंग के नाम से जाना जाता है। रात को सोते हुए ले लीजिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, आपको अच्छी नींद लेके आता है। सर्दियों में इसका सेवन जरूर करना चाहिए। गिलोय आपके प्लेटलेट काउंटलेट को बढ़ाता है। जब डेंगू हो जाता है, जब या कोरोना हो जाता है, तो प्लेटलेट काउंट्स नीचे आ जाते हैं। गिलोय अद्भुत कॉम्बिनेशन है। एक टैबलेट, एक सुबह शाम, ये एक टैबलेट भी अगर आप खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आंवला, सॉरी, इसका ब्रह्मी, ब्रेन के लिए ब्रह्मी की टैबलेट्स। ठीक है, ये सब चीजें आपका बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। नीम की टैबलेट्स है, नीम जो है आपका, वो आपका पेट के कीड़ों को वो करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, और आपको स्किन की एलर्जीज जो है उनको उनकी उसको साफ करता है। और कोई आदमी यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि अब 200-250 रुपए मेरे पास नहीं है। ये बहाना भी डीएक्सएन ने खत्म कर दिया कि जो लोग पहले कहते थे कि हम 10,000 9,000 का आरजीजेल नहीं खरीद सकते बड़ा, आप 250 रुपया 300 रुपए का इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। और हमारी अगर आप बेवरेज रेंज के साथ इनको लगा लेते हैं तो आपको इसके एक्सीलेंट रिजल्ट सामने निकल के आते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स अभी डीएक्सएन लेके आई है, इसके अलावा बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स अभी और लेकर आने वाली है। तो समझ के देखिए कि आने वाला 2 साल, 3 साल, 5 साल में हमारे और आपके साथ क्या होने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट हमारे पास है, दुनिया का सबसे अद्भुत कॉम्बिनेशन हमारे पास है, दुनिया के जो बेस्ट क्वालिटी सर्टिफिकेट्स हैं वो डीएक्सएन के पास हैं कि 180 से ज्यादा देशों में आपके पिछले 28 सालों से डीएक्सएन की ग्रोथ है। आप किसी भी कॉन्टिनेंट का नाम ले लीजिए, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, आपको सब जगह डीएक्सएन मिलेगी। यानी एक ऐसी कंपनी के साथ हम जुड़े हैं जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की प्रोडक्ट दे रही है और कोर प्रोडक्ट्स को अपनी खुद के उसमें रख रही है। हमारे पास थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं।
ठीक है, या ना के बराबर प्रोडक्ट्स हैं, वो भी जब सिद्दीपेट की फैक्ट्री शुरू हो जाएगी तो सब वहां से बनना शुरू होगा। मार्केट की मैक्सिमम कंपनीज थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, यानी प्रोडक्ट कोई और कंपनी बना रहा है, प्रोसेसिंग कोई और कर रहा है, और ठप्पा मारकर मार्केटिंग कोई और कर रहा है। तो इसलिए जितने लोग जुड़े हुए हैं, बिलीव मी, यू आर इन सेफेस्ट हैंड। दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक गैनोडर्मा बनाने वाली कंपनी डीएक्सएन है, जिसके अद्भुत प्रोडक्ट्स हैं, जो आप अगर लेते हैं तो आपको प्रिवेंशन और क्यूरेटिव दोनों प्रकार के प्रॉपर्टीज देते हैं। और विश्वास के साथ डीएक्सएन आया है, डेक्सिन नाम से एक चाइनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, यानी आप इन प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास कीजिए और बिलीव मी, ये प्रोडक्ट्स कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, बहुत सारे हैं, बहुत डिटेलिंग होती है, बट क्योंकि टाइम भी काफी सारा हो रहा है, तो मैं चाहूंगा उत्तम जी, बैक टू यू, अगर मुझे सुन पा रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। उत्तम जी। बहुत ही आपने डिटेल्स में आज इतनी सारी जानकारी, जितने भी हमारे व्यूअर्स थे उनको इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि जिस तरह का भी पोजीशन चल रहा है, वो कंडीशन है, उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट्स का जानकारी हमारे सभी व्यूअर्स को होना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि मैंने, सुधीर जी आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि हम लास्ट में जब प्रोग्राम का जो अंतिम समय आएगा तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। वैसे तो इस प्रोग्राम में 3 स्पीकर्स का होना था, लेकिन सुधीर जी का जो प्रेजेंटेशन होता है वो काफी अच्छा होता है और इंफॉर्मेटिव होता है और थोड़ा लेंथी होता है, तो इसी वजह से हमने इस प्रोग्राम को आज यहीं पर हम इसको पूर्ण विराम देंगे। लेकिन जैसा मैंने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं कुछ सवाल पूछूंगा इस प्रोग्राम से रिलेटेड, इस प्रोग्राम में क्या क्या हुआ, क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या सुधीर जी ने बताया, इससे कोरिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से पुटअप करूंगा और आप जो एक चैट बॉक्स है इसमें आपको आंसर देना है। और आंसर देने के साथ में अपना मोबाइल नंबर, जिसका भी नाम मैं बोलूंगा कि इनका आंसर सही है, तो अपना मोबाइल नंबर जरूर यहाँ पर मेंशन करें। तो जो मेरा पहला सवाल, सभी व्यूअर्स है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो पहला सवाल है बहुत स्टार्टिंग में सुधीर जी ने बोला था और बताया था, और वो है हमारी कंपनी प्रोफाइल से रिलेटेड। तो एक साधारण सा सवाल है, डीएक्सएन की स्थापना कब और कहां से हुई, इसके बारे में चैट बॉक्स में आप बताएं तुरंत। बहुत सिंपल सा सवाल है, डीएक्सएन की स्थापना कौन से सन में हुई और कहां से डीएक्सएन की शुरुआत हुई, आप अपने चैट बॉक्स में बताइए। ये मंजू प्रसाद जी ने ये आंसर दिया है पहला, तो आप अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए। मंजू प्रसाद जी, अगर मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा 8929899734। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 8929899734। इस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा मंजू प्रसाद जी। आप सही जवाब दिया है मंजू प्रसाद जी ने, मैं नोटेड डाउन कर ले रहा हूं। यहाँ पर फिंगर वाला है, जो जितना जल्दी जवाब देगा उसको उतना ही तुरंत इनाम मिलेगा। एक आदमी एक से ज्यादा बार भी ले सकता है इनाम उत्तम जी? हाँ ले सकता है सर, फिंगर Okay. फास्ट है, आपको जितना जल्दी आप जवाब देंगे उतना ही जल्दी आपको मिलेगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछो ना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वो आपने वो देखा होगा जो होता है उसमें पहले स्टार्टिंग हम साधारण सवाल से करते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा मोबाइल नंबर है 8929899734। जो भी विजेता है मुझे इस पर, क्योंकि चैट बॉक्स पर दिख रहा है लेकिन इतना काफी सारे रिप्लाई एक साथ आते हैं तो थोड़ा टफ होता है। जो दूसरा मेरा सवाल है, सभी ध्यान से सुनिएगा। दूसरा सवाल बहुत साधारण सा सवाल है, गैनोडर्मा में कितने प्रकार की मशरूम होती है? गेवरचंद जी ने जवाब दिया है पहले और काफी एक्टिव लग रहे हैं मुझे वो, उन्होंने तुरंत ही 1 मिनट में देख लेता हूं क्योंकि मेरे पास जो आंसर आया है वो किसका है। 1 सेकेंड, सॉरी, ये झारखंड से है, अंबिका महावर, इन्होंने जवाब दिया है फर्स्ट टाइम, सबसे पहले। अंबिका जी, मेरा नंबर लिख लीजिएगा 8929899734, अंबिका।
मैं नोट कर लेता हूँ। अंबिका झारखंड। मैं मोबाइल नंबर इसलिए बता रहा हूँ कि आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपके नाम को कंफर्म करूंगा कि आपका ही ये नाम है। सुधीर जी की जैसे जैसे प्रेजेंटेशन बढ़ती गई तो उन्होंने, ये फिंगर फास्ट है, जितना जल्दी आप रिप्लाई करेंगे उनको ही मिलेगा। मेरा मोबाइल नंबर है 8929899734। मैं चैट बॉक्स में लास्ट में डाल दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आप एक चीज को समझिएगा, यहाँ पर आपने कितनी अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को अटेंड किया और कितना अपने दिमाग में इस चीज को रखा, इस चीज का हम पता लगाना चाह रहे हैं, कितना सीरियस रहे आप इस प्रेजेंटेशन के को लेकर। तीसरा सवाल है, इंसान की औसत आयु कितनी होती है? फर्स्ट, इंसान की औसत आयु कितनी होती है? जी जी, हमारे पास आ चुका है सही जवाब, और ये दिया है संजय कुमार जी ने, ये दिया है। इसमें मैं देख पा रहा हूं शिल्पी सपना जी ने अपना आंसर दिया, और मुझे लग रहा है कि ये काफी एक्टिव रही है इस प्रोग्राम में। शिल्पी सपना जी, आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा 8929899734। इस पर आप अपना मैसेज कर दीजिएगा, आपको इनाम जहां पर भी आप हैं वहां पर आपको पास ये पहुंच जाएगा। एंड 3 क्वेश्चन हुए। मैं अभी भी कह रहा हूं ये फिंगर फास्ट है, जितना जल्दी आप रिप्लाई करेंगे उतना ही, कितना तेज आपका मोबाइल पर हाथ चलता है ये आपको हमें पता लगेगा। मोबाइल नंबर में रिपीट कर दे रहा हूं 8929 कर दे रहा नंबर। जी, अगला सवाल आप लोगों को इजी लगेगा लेकिन थोड़ा टफ रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। गैनोडर्मा शरीर में दूसरा कौन सा काम करना शुरू करता है? गैनोडर्मा जब इंटेक करते हैं, हम लेते हैं, तो दूसरा सवाल, दूसरा काम कौन सा? और ये मेरे पास आ चुका है इसका जवाब, और ये दिया है अगेन दिया है ये मंजू प्रसाद जी ने। इससे ये मालूम होता है कि इन्होंने आज का जो ये प्रेजेंटेशन है सुधीर जी का, इसको बहुत ही क्लोजली, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सुना है। और इसका सही जवाब है डिटॉक्सिफिकेशन। पहला जो काम होता है वो स्कैनिंग का होता है, जैसे सुधीर जी ने बताया था, और दूसरा जो बताया था वो बताया था डिटॉक्सिफिकेशन। काफी लोग जल्दी में क्लींजिंग लिखा है या किसी ने स्कैनिंग लिखा है, लेकिन मैं बता दूं, मैंने जो पूछे जो फेजेस होते हैं, स्कैनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, इस तरह का जो सेकंड जो फेज होता है वो होता है डिटॉक्सी। और ये मंजू प्रसाद सभी के लिए ओपन है, फिंगर फास्ट है, जितनी जल्दी जो टाइप करेगा, जो रिप्लाई देगा, उसके लिए मिलेगा एक शानदार इनाम। जो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट को लेकर है, और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको सुधीर जी ने बहुत अच्छे तरीके से काफी बार उसके नाम को भी रिपीट किया, वो है रोजेल। रोजेल के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है मेनली? सुधीर जी ने बताया था रोजेल के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है, उसके बारे में आप रिप्लाई कर सकते हैं। ये आ गया है मेरे पास सही जवाब इसका, और ये दिया है, ये दिया है मनोज कुमार जी ने बिल्कुल सही लिखा है, सही जवाब दिया है B6। सुधीर जी ने इसको काफी बार रिपीट किया था, इस क्वेश्चन पर रोजेल के बारे में इन्होंने काफी डिटेल्स में बताया था। B6 इसके अंदर होता है, और ये सही जवाब दिया है मनोज कुमार जी ने। ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन और हमारे सवाल और जवाब के सिलसिले। हम हर संडे को ठीक 4 बजे आपसे मुखातिब होंगे इस प्रोग्राम को, नए सेशन को लेके, जो वर्कशॉप के नाम से, जहां पर जैसे कि आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुआ, हो सकता है कि अगला जो प्रोग्राम हो इसको हम डिजाइन कर रहे हैं, किसी आपको पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग मिले, और वो होगा हमारी बॉडी से संबंधित, यानी कि एक प्रोडक्ट की जो स्टार्टिंग में रहेगा वो प्रोडक्ट का पूरा सीरीज रहेगा।
इस सीरीज में सारी प्रोडक्ट्स है और इसके प्रोग्राम की जो शुरुआत की वो सुधीर जी ने बहुत ही बेहतरीन एक स्पीकर है और ये प्रैक्टिकली इनको नॉलेज है क्योंकि इन्होंने 200 500 ने हजारों हजार तो हजार लोगों पर इन्होंने प्रोडक्ट्स को आजमाया है और काम किया है प्रोडक्ट्स के साथ में। हमारे साथ फिर बने रहिएगा अगले सप्ताह। और जो भी हमारे यहाँ पर विजेता है मैं बता देता हूँ। जो पहले विजेता रहे पहले सवाल के वो थे मंजू प्रसाद जी एंड जो सेकंड था जो इनके आंसर भी मैं चाहूंगा कि मैं दे दूं। डीएक्सएम की स्थापना कब और कहां से हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1993 में मलेशिया से। डॉक्टर लिम ने इस कंपनी का स्थापना की थी। और जो दूसरा सवाल था जो स्टार्टिंग में सुधीर जी ने कई बार बताया वो था कि गैनोडर्मा में कितने प्रकार की मशरूम होती है जो हम कहते हैं कल्टीवेशन करते हैं, कितना तरह का मशरूम का अर्क डाला गया वो है 6 प्रकार की मशरूम जो सुधीर जी ने बताया, रुई गेनो, ब्रेन गेनो, इस तरह का। और इंसान की औसत आयु जो एक अगर आप 25 से लाइफ स्टाइल को जीते हैं, अच्छा खान पान करते हैं, गैनोडर्मा का सेवन करते हैं तो आप 100 साल तक जी सकते हैं। तो ये एक औसत आयु जो बताई गई थी इस प्रेजेंटेशन में वो था 100 ईयर्स। एंड जो फोर्थ क्वेश्चन था वो था गैनोडर्मा में शरीर में दूसरा काम कौन सा करता है? सब लोगों ने सोचा पहला काम मैंने पूछा था आपसे दूसरा काम। तो दूसरा जो कार्य होता है वो होता है डिटॉक्स करने का। डिटॉक्स यानी कि आपके शरीर में जितना गंदगी है, जैसे ही हम गैनोडर्मा इंटेक करना लेना शुरू करते हैं तो पहले वो स्कैनिंग करता है, जो दूसरा काम करता है वो डिटॉक्स करता है। तो सही जवाब था डिटॉक्सिफिकेशन। एंड जो फिफ्थ क्वेश्चन था कि रोजेल के अंदर कौन सा कंपोनेंट्स होता है तो वो होता है B6। और इनके जो तीसरा जो सही जवाब जी ने मंजू प्रसाद जी ने 2 बार, यानी कि मुझे लग और इसीलिए मैं यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। जो भी आपको नॉलेज दी जाती है इसको बहुत सावधानी से सुने और इसे सवाल से और जवाब के लिए ही नहीं, ये आपकी नॉलेज के लिए भी बेहतर होता है। थैंक यू सुधीर सर। और जितने भी यहाँ पर आज व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम को अच्छे से सुना। अगले रविवार को फिर हम ठीक 4 बजे मिलेंगे एक नए स्पीकर के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। क्योंकि जो ये जो सिचुएशन चल रहा है, जो ये टाइम है पैंडेमिक, यहाँ पर हम ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने कार्य को, जो हमारा जो मेन काम है नॉलेज लेना, उसको घर बैठे भी नॉलेज ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जूम के सेक के द्वारा हम अच्छा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी आपका इस हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे अगले रविवार को ठीक 4 बजे। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। और जो भी यहाँ पर विनर से वो जो व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर दें। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी गुड मॉर्निंग।